बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल मुफ़क्किर इस्लाम नाबिग़ रोज़गार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफरोज़ रज़ा इसहाक़ी बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व हमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। सुभान अल्लाह। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। सुभान अल्लाह। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफीक से जी। दारुल उलूम के इस दस्तार बंदी के सालाना जश्न में आप हजरात बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। आपको दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक। बच्चों की खुशियों में शरीक होने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी खुशियों को दोबालगी नसीब फरमाए। आमीन। ये एक अच्छा कदम है जो आपने उठाया। बेशक। आज इस मौके पर दस्तार बंदी के इस जश्न पे तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस सजाई गई है, बेशक। जिसकी सदारत का सेहरा हमारी जमात के नहायत बावक़ार मुंतखब आलिम दीन मुफ्ती अफरोज़ रज़ा इसहाक़ी
नाक़िद अहमद ज़िल्लुल आली के सर है। मैं इस मदरसे की तमाम इंतज़ामिया कमेटी को, बेशक, सदर, सेक्रेटरी, खजांची व जुमला अरकान को रुबे क़ल्ब से मरहबा कहता हूँ बेशक, और उनकी कोशिशों को बराबर होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को दोनों जहान में खुशहाली अता फरमाए। आमीन। कमेटी के लोग यहाँ हैं, जी सदर, सेक्रेटरी वगैरह हैं, है। वो यहाँ हों या ना हों, मगर वो लोग अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग हैं। जी जी अपने दीन का काम करने के लिए अल्लाह कुछ बंदों को चुन लेता है। बेशक। तो ये सदर, सेक्रेटरी और खजांची जो हैं, जी 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 और ये अरकान कमेटी के, इन्हें अपने नसीबों पे इतराना चाहिए बेशक, और नसीबों पे नाज करना चाहिए बेशक। कि हज़ारों लाखों लोगों में अल्लाह ने इन्हें चुना। जी 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 बेशक, जितने शुक्र के सजदे अदा करें ये कम है, बेशक। क्योंकि बहुत लोग फिर रहे हैं गाँव में भी, कोई कम लोग थोड़े ही हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, आपसे भी ज़्यादा मालदार हैं, आपसे भी ज़्यादा। मतलब ये कहने का ये है कि उनके पास दुनियावी और उखरवी एतबार से वजाहत मौजूद है, जी 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 मगर इसके बावजूद अल्लाह ने आपको चुना है बेशक, और आप इसमें भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप खुश नसीब हैं, और ये वो खुश नसीबी है जो ताकत के ज़ोर से नहीं मिलती। बेशक। ये तो बस अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से कुछ बंदों को मुंतखब फरमाता है। जी जी बेशक, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी मस्जिद की जिम्मेदारी या मदरसे की खिदमत की जिम्मेदारी कहीं मिल जाए नसीब से, तो कभी ये मत कहना ना 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 ना, बल्कि बढ़ के थाम लेना कि जी या अल्लाह बेशक, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस लायक कर दिया। बेशक। मगर कमेटी वाले वही अच्छे हैं और वही खुश नसीब हैं जो अपने इन ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बेशक, बेशक। गबन ना करें, ख़यानत ना करें, उल्टी सीधी हुकूमतें मौलवियों पे ना करें, मदरसे का निज़ाम न बिगाड़ें, हर वक्त घूरती हुई आँख से न देखें, बल्कि मोहब्बत के साथ ये कारवाने दीन को आगे बढ़ाना है और हिकमत का इस्तेमाल करना है। बेशक, मदरसे को चलाना, बढ़ाना आगे, ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जी आजकल हमारे समाज में लोग मस्जिदों को तो बहुत कुछ समझ रहे हैं, जी मगर मदरसों को गिनती में नहीं ला रहे हैं। मदरसे में एसियां लग रही हैं, हाई फाई डेकोरेशन हो रहे हैं, कालीनें 1-1 लाख की बिछ रही हैं, जनरेटर 50-50 हज़ार के आ रहे हैं, और जनाब वाला उसमें रंग और रोगन ऐसा आ रहा है, इटली से मार्बल आ रहा है, और चाइना से जो है पत्थर आ रहे हैं, और फला स्टोन लग रहे हैं, फला स्टोन लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, मीनारे जल रहे हैं, और जनाब वाला दुल्हन दुल्हन बना दिए गए मस्जिदों को। मगर मदरसों के बारे में हमारे समाज की धारणा बहुत गलत है। जब मस्जिदें डेकोरेटेड होती हैं और मीनारे रोशन होते हैं, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं होता, और मदरसों की दीवारें हिल रही होती हैं, वो जर्जर हालत में खड़ा होता है, और मौलवी बेचारे अपनी 24 घंटे की खस्ताहाली के बाद भी अपनी उन हालतों पे मुस्कुराते रहते हैं। बेशक, क्या क्या है ये सिस्टम? क्या मस्जिदों को डेकोरेटेड होना चाहिए और मदरसों को यतीम बना दिया जाए? ऐसा होना चाहिए, या इसमें कोई और रास्ता है कि हम मस्जिदों और मदरसों के साथ यकसा सलूक करें?
तो मेरी अपनी ज़ाती राय भी है और तारीख का पेज भी है कि इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले अल्लाह ने जन्नत में मदरसा तो कायम किया, मगर जन्नत में मेरे अल्लाह ने मस्जिद नहीं बनाई। जी बेशक। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जन्नत में मस्जिद से पहले मदरसा है और अल्लाह बना रहा। बेशक। तो अब सवाल ये है कि मदरसे को ऐसे ही छोड़ दें और मस्जिदों को डेकोरेटेड कर दें, या ये समझें कि मदरसों का वजूद मस्जिदों के वजूद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मदरसे पे डिपेंड है मस्जिद। बेशक। अगर मदरसा नहीं तो मस्जिद भी नहीं। बेशक। क्योंकि मदरसे नहीं है तो मस्जिदों में आप आबादी कहाँ से लाएंगे? बेशक। मस्जिदों को कैसे आबाद करेंगे आप? जिन्नात की बात तो मैं करता नहीं, ना फरिश्तों की करूं, जी मगर जिस समाज में हम हैं, बशर की दुनिया में, इन्हें नमाजी बनाने के लिए मदरसे का किरदार होता है। बेशक। इन्हें नमाज की डिसिप्लिन देने के लिए मदरसे का किरदार होता है। बेशक। इन्हें कुरान शरीफ का अच्छा प्रोनंसिएशन सिखाने में मदरसे का किरदार होता है। बेशक। जिसका कुरान शरीफ नमाज में अच्छा ना हुआ तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। बेशक। और ये कहना गलत होगा कि अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही कबूल करेगा, करेगा तो अल्लाह ही कबूल, और जाने भी अल्लाह, मगर अल्लाह ने डिसिप्लिन भी दी है कि ऐसे पढ़ोगे तो करूँगा कबूल, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो अल्लाह ही कबूल कर लेगा। तो अल्लाह कबूल नहीं, अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है कबूलियत की। जैसे कि कोई शख्स ये कहे कि मैं बगैर वजू के ही नमाज पढ़ के दिखा दूंगा, तो दिखा तो देगा बगैर वजू के, बेशक। मगर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ही कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही डिसिप्लिन दी है कि कोई नमाज बगैर वजू के हो नहीं सकती। जी जी बेशक। ऐसे ही कोई नमाज बगैर कुरान पढ़े हुए नहीं हो सकती। ऐसे ही कोई नमाज बगैर तलफ्फुज अदा किए हुए नहीं हो सकती। बेशक। इसीलिए ये हुक्म है शरीयत का कि जिस नमाज में आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में कहना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम दुआ से कहना है, और आपको वो अदा नहीं हो रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब तक आप सीख न लें, सीखने की पूरी कोशिश करें, और जब तक सीख न लें तब तक आप अज़ीम ना पढ़ें, बल्कि सुबहाना रब्बियल करीम पढ़ें, ताकि नमाज बर्बाद होने से बच जाए। यानी अज़ीम की जगह करीम पढ़ना है, ताकि, और ये अज़ीम सीखते रहना है। और ये अज़ीम सीखेंगे कहाँ? ये अज़ीम चौराहे पे नहीं सीखा जाएगा, ये अज़ीम खेतों में भी नहीं सीखा जाएगा, बेशक। बेशक। ये अज़ीम मदरसे में कारी साहब के सामने बैठ के सीखा जाएगा जी। और कारी साहब को उस्ताद मानना होगा। बेशक। कारी साहब को सीने से लगाना होगा, सर जी पे जी बैठाना होगा। जी। अब कारी साहब जब आप सिखा देंगे कि सुबहान रब्बिल अज़ीम, तो अब शौक से अज़ीम पढ़िए। जिन नमाजों में तलफ्फुज अच्छा नहीं जी। तो वो नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, बेशक। और अल्लाह ताला के अधिकारी फरिश्ते उन नमाजों को कैंसिल कर देंगे। जोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, बेशक। मगरिब की कैंसिल, इशा की कैंसिल। जी। कहा क्यों कैंसिल? कहा इसलिए कि इसमें रोशनाई बिखर गई, इस नमाज में रोशनाई बिखर गई। जैसे वोट कैंसिल होते हैं, और पूछो कि वोट क्यों कैंसिल हो गए? हम तो धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से वोट देने आए हैं, लाइन में खड़े रहे, बारिश होती रही, लाइन में रहे, और खूब धक्के खाए लोगों के, कोई आगे को कर देता था, कोई ढकेल के साइड को कर देता था, मगर हम हटे नहीं लाइन से, वोट दिया फिर भी कैंसिल कर दिया। तो कहने लगे इसमें रोशनाई फैल गई। बेशक। रोशनाई फैल गई। जी जी जब जी। आप वोट को मोड़ रहे थे तो इधर जो मोहर लगाई थी उसकी रोशनाई इधर आ गई, इस वजह से। तो आप कहने लगे हमें ये बात तो मालूम ही नहीं थी।
तो वो ब्लॉक में बैठे हुए काउंटर पे वो कहते हैं तो क्या हमारे अधिकारी तुम्हारे गांव में बताने नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है और मत पेटी में इस तरह से डाला जाता है और उस कागज को ऐसे लपेटा जाता है? तो आप कहते हैं गए तो थे मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी, एक मौका और दे दो। का बस हो गया, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, इसके बाद अब कोई चांस नहीं है। तो आप हाथ ही मलते रह गए कि यार इतनी मेहनत करके भी वोट कैंसिल हो गया। जी ऐसे ही नमाजों का हाल है। बेशक 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 हकीकत। सुभान समझ अल्लाह। रहे हैं आप? बहुत खूब। अब आपने 1 लाख की कालीनें बिछा दी और जनाब वाला जनरेटर 1 लाख रुपए का कड़ा हुआ, इटली का पत्थर लगा हुआ, मरबत मात चमक रही है मस्जिद, दुल्हन बन रही है मस्जिद, और नमाज में आप पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल अजीम की जगह अजीम पढ़ रहे हैं। जनाब वाला धाड़ देती कल्लू के मुंह पे मार दी गई। जी 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 बेशक जी फरिश्तों ने मारी, फरिश्तों ने उसको कैंसिल कर दिया। तवज्जो है? जी जी क्यों? बेशक क्योंकि आप मदरसे नहीं गए, बेशक आपने सीखा नहीं, जी आप मदरसे के खिलाफ ही बोलते रह गए। बेशक मदरसे वाले खा रहे हैं, मदरसे वाले खा रहे हैं, मदरसे वाले खा रहे हैं। अरे खा भी रहे थे तो तेरी नमाजें तो सही हो गई थी, जी बेशक थोड़ी देर बर्दाश्त ही कर लेता। बेशक क्या बात है, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती गयासुद्दीन साहब भोजपुर से तशरीफ ले आए बेशक बेशक और ये इधर आइए मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह आलमुल उलमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अफसहुल फुसहा जी बेशक माशाअल्लाह, हमारे निहायत जय्यद जलील कद्र आलिम दीन जमात में मुंतखब क़िबला व काबा अल्लामा मुफ्ती दानिश सादी, मामूली हस्ती का नाम नहीं। और माशाअल्लाह इधर ये दाएं और इधर बाएं मुफ्ती अफरोज रजा, ये भी इल्म का समंदर, वो भी इल्म का पहाड़। जी जी बेशक। समंदर और पहाड़ का ऐसा चोली जाम। जी 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 क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और फिर हजरत मुफ्ती गयासुद्दीन साहब माशाअल्लाह जवाब में बड़ी बड़ी है। अरे माशाअल्लाह कुंदरकी की शान आ गई। जी जी बेशक। बहुत बड़ा इदारा कुंदरकी के अंदर, बड़ी मेहनत की है, जिद्दोजहद मुसलसल संघर्ष किया। अल्लामा आलिमे बामल फकीह अकमल, आलिम बामल, ये मैं बामल ढूंढ रहा था बहुत देर से। आलिम बामल फकीह अकमल अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह। उस कुंदरकी में 4 चांद लगा रखे मुफ्ती नईमुद्दीन, पूरे चारों तरफ डंके बज रहे हैं। हमारे इलाके में 2 लोगों के डंके बज रहे हैं जी, एक मुफ्ती दानिश का डंका बज रहा और एक मुफ्ती नईमुद्दीन का डंका बज रहा जी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह करे इनके डंके यहाँ भी बजे और वहाँ भी बजे, बजते रहे, बजते ही रहे। और मुफ्ती अफरोज का डंका उत्तर प्रदेश में भी बज रहा है और उत्तराखंड में भी बज रहा है। जी जी अल्लाह ताला फजल फरमा। और मुफ्ती गयासुद्दीन साहब हमारे इलाके में थे, बड़ा मतलब रोशन किया नाम, मगर इन्होंने भोजपुर को पसंद फरमाया। बेशक बेशक। अरे माशाअल्लाह, मुफ्ती तैयब साहब और मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी हस्तियां हमारे जमात की मुंतखब सेलेक्टेड हस्तियां। बहरहाल जलवागर हैं। अल्लाह ताला इन आलिमों का साया मेरे सर पे देर तक कायम रखे और अल्लाह ताला हम सबकी रोजियों में और तुम्हारी रोजियों में और इनके दम से अल्लाह हमारी खुशहालियों में रोज अफजू बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। तो अब कुछ समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ जी। कारी साहब के पास आना होगा, मदरसे में बैठना होगा, जनाब भले ने उस्ताद मानना होगा, तो चुगलखोरी करने के बजाय मदरसे में आओ। मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। मदरसे पे जनाब वाला मस्जिदों की नमाजें डिपेंड है, इन बशरों की नमाजें डिपेंड है। कुरान नहीं पढ़ सकते तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और कुरान जनाब वाला कहाँ पढ़ेंगे? कुरान इंशाल्लाह मदरसे में पढ़ेंगे, बगैर मदरसे के कहाँ है कुरान शरीफ जनाब वाला। इस एतबार से भी मदरसा बड़ा अहम है और इस एतबार से भी मदरसा बड़ा अहम है कि अल्लाह
ताला ने जन्नत में सबसे पहले मदरसे को ही अल्लाह ने कायम फरमाया। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया मेरे अल्लाह ने, तो जनाब रूह फूंक दी, तो मेरे अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया। और जनाब वाला जिस मकामे खैर पर कोई कलमे खैर सिखाया जाए उसी जगह को मदरसे का नाम दिया जाता है। मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता, मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं होता, मदरसा तिपाही डेस्क का नाम नहीं होता। मदरसा वो मकामे खैर है जहाँ कोई कलमे खैर सिखाया जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत रज़वियों की तकरीर। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सीधे कमेंट मत किया करो, नारे लगाओ। जी जी, बहुत अच्छी, तवज्जो है। जी जी, खुश रहो, बेशक, आबाद रहो, कायम फरमाया। और अल्लाह ने जनाब वाला कायम फरमा के मदरसा खुद नहीं, अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने ही पढ़ाया। बेशक बेशक, पढ़ाने का काम भी कितना अहम है। जी जी जी, अल्लाह ने ही पढ़ाया। और जनाब वाला अल्लाह ने पढ़ाया, हमारे अब्बा ने पढ़ा, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा ने पढ़ा, अल्लाह ने पढ़ा। और इतना पढ़ाया कि मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में आया 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, हिंदी हमारी, अंग्रेजी हमारी, उर्दू हमारी, ये फला की, ये फला की, फला की, सबके सब जनाब गलत डायरेक्शन में है। ना उर्दू किसी की है, ना हिंदी किसी की है, ना अंग्रेजी किसी की है, ना पुर्तगाली किसी की है। दुनिया में जितनी जबानें हैं, खुदा की कसम सारी जबानों पे कब्जा हमारे अब्बा का है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका ईगो कम करवाओ, इसकी आवाज बढ़वाओ। अच्छा खासा बोल लिया था, पता नहीं क्यों उंगली कैसे कर दी। तवज्जो है। जी 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 जी, बेशक, एक ही जगह रख दो और बस आवाज इसकी बुलंद कर दो और ईगो कम कर दो। ईगो हमें नहीं चाहिए। मेरी बात एक समझ में आ गई? जी जी जी, आ गई। दुनिया में इस टाइम में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। बेशक, कितनी? 2462, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कोई सी भी नस्ल, कोई सी भी कौम हो। 2462। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने सिखाई 6 या 7 लाख जबान। जी बेशक, तो कहाँ 2400 और कहाँ 6 लाख, बच्चा भी नहीं है। जी 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 जी, बेशक, इसलिए मैं बबांगे दोहल बरमलय आला आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई जबान किसी के अब्बा की नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हर जबान हमारे अब्बा की है। हिंदी हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, कन्नड़ा हमारे बाप की, उर्दू हमारे बाप की, फ्रेंच, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, भारत में, भारतवर्ष के बाहर सारे जमाने में बोले जाने वाली एक एक जबान खुदा की कसम हमारे बाप हजरत आदम की जबान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जो हो सके वो जबान सीख लो। जी, अंग्रेजी सीखो, बेशक, हिंदी सीखो, पुर्तगाली सीखो, हत्तल वसा हत्तल इम्कान जो चाहो वो जबान सीख लो। मगर रनुआ नगले में बैठने वाले आसपास और रनुआ नगले के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, इन सारी जबानों में एक जबान है बस, इकलौती जबान, अलग जबान, एक इनफिरादी और एक अकेली जबान है जनाब वाला। वो अकेली जबान है इन लाखों जबानों में जो जबान अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की सरकारी जबान है। जी जी, बेशक बेशक, अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की सरकारी जबान, सरकारी ऑफिस का मतलब समझ गए ना? जी, क्योंकि सरकार तो उसकी है। जी, बोलो बोलो यार, बेशक, अरे उसकी तो है। मेरा अल्लाह फरमाता है हमारी तो हुकूमत है जमाने में। बेशक बेशक, हम शहंशाहों के शहंशाह नहीं है, आज भी हैं और कल भी हैं, 5 साल के नहीं है, 10 साल के नहीं है, 20 साल के नहीं है, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे जनाबे वाला। यहाँ तक के मैदान महशर में भी सारे सारे सूरमाओं को, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को, कुर्सीधारियों को, सारों को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। ये फिरौन खड़े, ये नमरूद खड़े, ये जब्बार खड़े, ये सिद्धार्थ खड़े, ये कारून खड़े, ये सब जमाने के कुत्ते खड़े, ये कुतियाँ खड़ी हैं, जितने भी खड़े
जनाब वाला अल्लाह फरमाएगा अधिकारी फरिश्तों से ऐलान करो, घोषणा करो इनके सामने और कहो बावाज़ बुलंद पूरी ताकत से बोलो, लिमनिल मुल्कुल यौम, बता बे फिरौन राज किसका है। बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब। बता ताज किसका है, बोल। अबे कहां है नमरूद, देख इधर देख, शद्दाद कारून देख कुर्सियों पे, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कहो देखो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, फिर क्या हुआ, मर गए तुम, बर्बाद हो गए तुम, कहीं के नहीं रहे, किस्से पारी न बन गए। और देखो लिमनिल मुल्कुल यौम, हुकूमत किसकी है, तो जवाब दिया जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कल भी राज अल्लाह का था, आज भी राज अल्लाह का है। नारे तकबीर, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह नहीं है, क्या वो हाकिमों का हाकिम नहीं है। बेशक बेशक अल्लाह हाकिमों का हाकिम है। और अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए 12 रबीउल अव्वल को जनाबे वाला मुस्तफ़ा को भेज दिया और अपने शासन का हिस्सा बना लिया, अपना वजीर आज़म बना के भेज दिया, शासन का हिस्सा बना लिया। इरशाद फरमाया ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कह गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। जी 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 जी, क्या बात है। कोई परेशानी तो नहीं है, हैं? ऐसे ही बैठे रहो। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। जनाबे वाला मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दिए गए, शासन का हिस्सा हैं। अल्लाह हाकिमों का हाकिम, मुस्तफ़ा वजीर आजम, शासन इनका हो गया। और फिर शासन किसका है, फिर शासन फरिश्तों का है। जिब्राइल है फिर शासन में, इसराफील है फिर शासन में, इज़राइल है फिर शासन में, सारे फरिश्ते प्रशासन में हैं। कोई फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतों का कलमदान संभाले हुए है, कोई फरिश्ता और फरिश्तों की पूरी टीम है हवाओं को हाँकने का कलमदान लिए हुए हैं। कोई जनाबे वाला रूहों को निकालने का कलमदान और पोर्टफोलियो किसी के पास है। ये महकमा किसी के पास है, ये महकमा किसी के पास है, ये महकमा किसी के पास है, ये महकमा किसी के पास है। ये बादल वाले फरिश्ते हैं, ये हवाओं वाले फरिश्ते हैं। अचानक जनाबे वाला, अचानक रनुए नगले को बारिश की जरूरत पड़ गई, बादली टांडे में बादल बने। बादली टांडे के लोग समझ रहे थे अब बरसा तब बरसा, बहुत मजा आएगा, बड़े दिनों से तरस रहे थे पानी की सूरत को। बादली टांडे वाले बोले देखो कितने गहरे गहरे काले काले घने घने सुहाने बादल आ रहे हैं रहमत का निशान बनकर। मगर जनाबे वाला पानी की जरूरत रनुए नगले को थी। दोनों अधिकारियों में संपर्क हुआ, बादलों वाले और हवाओं के फरिश्तों में कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत हुआ। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को राब्ता किया, पानी की जरूरत बादली टांडे को नहीं रनुआ नगला को है, इसलिए हवाओं के फरिश्तों को ऑर्डर किया गया कि जल्दी से बादलों को हाँको। जी जी, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब, जो है जी जी जी। और देखते ही देखते जनाबे वाला 5 मिनट 10 मिनट के अंदर बादल ऐसे उड़ गए जैसे बादली टांडे में कुछ हुआ ही नहीं था। जी बेशक बेशक, देखते रह गए बादली टांडे के लोग। जी जी जी, बेशक। दोनों अधिकारी, दोनों विभाग, दोनों कलमदान और दोनों महकमों पोर्टफोलियो में संपर्क। बेशक। और रिजल्ट ये हुआ कि देखते ही देखते रनुआ नगला में बारिश। जी बेशक। बादली टांडे वाले देखते ही रह रहे, रनुआ नगले वालों ने काम जनाबे वाला अपना सिद्ध कर लिया। जी बहुत खुश हो गए। हजरात मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ पोर्टफोलियो उनके पास हैं, कलमदान उनके पास हैं, महकमे उनके पास हैं। यहाँ तक कि मैंने तफसीर में पढ़ा है हर आदमी पे 10 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता तुम्हारे माथा पकड़े हुए है और जनाबे वाला जैसे ही तुम्हारी गर्दन अकड़ती है वो फरिश्ते को हुक्म है फौरन इसका काम खत्म कर दे। ये अकड़ा कैसे?
बेशक बेशक। वो माथे पे है, एक फरिश्ता इधर है, एक फरिश्ता इधर है, एक फरिश्ता मुंह पे मुकर्रर किया गया है, वो सिर्फ मुंह की देखभाल करता है। उसका काम यही है कि वो मुंह की जनाबे वाला, वो मुंह की वो जनाबी तुम्हारे इस मुंह की तमाम जितनी भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करें। मिसाल के तौर पे तुम सोते हो, खर्राटे लेते हो, मुंह खुला हुआ रहता है, मगर कोई सांप आज तक किसी के मुंह में नहीं गया, कोई जहरीला मच्छर, कोई जनाबे वाला तुम्हारी नाकों में नहीं गया। इतना मोटा मोटा आदमी हर वक्त नाक जनाब वाला सोता रहता है और तरह तरह के सांस लेता रहता है। अरे हो सकता है कोई डेंगू का मच्छर चला जाए, हो सकता है कोई चिकनगुनिया का चला जाए, हो सकता है कोई टाइफाइड का चला जाए, मगर मैंने नहीं सुना कि रनुआ नगला में किसी की नाक में मच्छर घुस गया। मैंने नहीं सुना कि मुरादाबाद में किसी के मुंह में सांप घुस गया। मैंने नहीं सुना कि जनाबे वाला किसी जंगल में एक आदमी सोया हुआ था और वो जनाब पूरी घोड़े बेच के सो रहा था, मुंह खुला हुआ था, एक अजतहा आया और उसके मुंह में जाके बैठ गया। मैंने जनाबे वाले ये कभी नहीं सुना है कि सांप मुंह में चला गया और जहरीले, हाँ अल्लाह ने जिसकी नाक में भेजा वो भेजा, जैसे नमरूद की नाक में अल्लाह ने मच्छर भेजा, ऑर्डर था। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत। इट वॉज डिवाइन ऑर्डर। बट मैंने नहीं सुना कि मुंह में सांप चला गया। अरे क्यों नहीं जाता तुम्हारे मुंह में? तुम सो रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं क्या हो जाएगा, नींद में क्या क्या हो जाता है, हाथ कहाँ कहाँ चला जाता है। हो सकता है हाथी पकड़ के सांप को मुंह में ले जाए, तुम्हें पता भी ना चले, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। वजह क्या है? एक फरिश्ता है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के दायरे में है, एक फरिश्ता है जो तुम्हारा अंग रक्षक है, एक फरिश्ता है जो मुंह पे मुकर्रर किया गया है, एक फरिश्ता आगे है, एक फरिश्ता पीछे है, एक फरिश्ता दाएं है, एक फरिश्ता बाएं है। 10 फरिश्ते। और तफसीरों में आता है कि 10 दिन में, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और शाम को उनकी ड्यूटी चेंज। जी 10 रात वाले, हर आदमी पे 20 फरिश्ते। जी। और दुनिया में लोग कितने हैं? तवज्जो है? कोई लगा लेगा फरिश्तों का हिसाब? कंप्यूटर लगा देगा? नहीं लगा पाएगा कोई भी हिसाब। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हर कलमदान, हर पोर्टफोलियो, हर महकमा इन फरिश्तों के पास है, हुक्म अल्लाह का। जी जी बेशक बेशक, काम इनका। मौत का फरिश्ता अपना काम कर रहा है जनाब वाला, बच्चों के पेटों में, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले वो फरिश्ते, उनकी टीम अलग है, वो अधिकारी अलग है। और उन अधिकारियों में कोई 3 स्टार है, कोई 5 स्टार है, कोई 7 स्टार है, कोई 9 स्टार है, कोई 11 स्टार है जनाब वाले। ये स्टार वाले बड़े बड़े हाई रैंक अधिकारी हैं हजरात। और इतने इल्म वाले, इतने इल्म वाले, अल्लाह 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 अल्लाह, कितने इल्म वाले। इसी बात से अंदाजा लगा लो, इतने इल्म वाले हैं कि करोड़ों लोग पैदा हो गए और सब खूबसूरत, और एक से एक खूबसूरत, और सब खूबसूरत, ऑल आर ब्यूटीफुल। और जनाब वाला सब सुंदर हैं, और जनाब सब अलग अलग हैं। देखो तो मैं तुमसे मिल नहीं खाता, तुम मुझसे मिल नहीं खाते, सब कितने खूबसूरत बैठे हुए हैं जनाब वाला। मगर उन फरिश्तों का इल्म तो देखो, सब अलग अलग हैं। किसी का कान बड़ा है, किसी का खड़ा है, किसी की आंखें देखो सुभान अल्लाह, देखते ही रह जाओ। और जनाब वाला किसी की पेशानी देखो, हाय हाय पेशानी क्या है जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें देखो तो देखते ही जा रहो, नाक देखो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सब खूबसूरत है जनाब वाला, कोई बदसूरत नहीं है। देखो तो तुम ही देख लो कितने खूबसूरत हो जनाब वाला। मगर क्या करें, इसे कैसे समझाऊं काले को? ये काला बेचारा हर वक्त डिप्रेशन में रहता है, हर वक्त डिप्रेशन में कि मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ। अबे ओ काले, तू बदसूरत नहीं है, तू भी खूबसूरत है। काहे को हर वक्त डिप्रेशन में रहता है, जहां भी जाता क्रीमों के चक्कर लगाता है, यहाँ से लाऊं वहां से लाऊं, हर जगह क्रीम क्रीम। बंबई जा रहा तो फिक्र यही है क्रीम कौन सी लाऊंगा, लंदन जा तो फिक्र यही है क्रीम कौन सी लाऊंगा। इतनी क्रीमें इकट्ठी कर ली काले आदमी ने घर में कि हर वक्त क्रीमें ही लगा रहा है। और क्रीमें लगा लगा के जरा से चेहरे की रंगत में अगर थोड़ा सा उबाल आ गया तो फिर आईने की खैरियत कहाँ? जी जी बेशक बेशक, जी 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 जी। अरे अल्लामा मुफ्ती कारी जुबैर, जी 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 बेशक, कारी जी वो कहाँ हो? कारी गुलाम मुस्तफा, आगे बैठो ना वहाँ। इतना मदरसे को इन्होंने नामवर कर दिया, इतनी मेहनत की है। तारीफ, मैं बिला वजह की तारीफ करता नहीं किसी की, इतनी
इतना मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह नामवर किया कि बरेली तक से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे हिफ्ज़ कुरान करने आते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और ये जो मुझसे पहले बोल रहे थे हमारी जमात के निहत बावकार अदीब खतीब मुफक्किर इस्लाम थे अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब, मामूली हस्ती के मालिक नहीं है, उनका बेटा भी यहाँ, जी हजारों मदरसे हैं मगर यहाँ उन्होंने सेलेक्ट किया कि यहाँ हाफिज कुरान होगा मेरा बच्चा। जी बेशक 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये देखो पतला सा वजूद है, ये गहरा बदन है, इतनी मेहनत इन्होंने की है, हर वक्त यही टेंशन रहता है और एक एक नशिस्त में पूरे पूरे हाफिज का कुरान सुन लेते जी हैं। बेशक बेशक सुभान ये अल्लाह। इनकी पोजीशन है, जरा सी जान है मगर काम देखो कितना बड़ा। जी सलामत रखे और तुम्हारी कमेटी को और तुम दोनों को सबको मिला के रखे आमीन हुजूर पाक के वसीले से। आमीन। लगे रहो, अल्लाह ताला दोनों जान। दुनिया में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता, बस ये कहते खा गया खा गया, लेकिन इंशाअल्लाह आखिरत में कुर्सियां तुम्हारे लिए, बेशक बेशक इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जतों का सरमाया तुम्हारे लिए। कारी गुलाम मुस्तफ़ा तुमने हक अदा कर दिया, बेशक वरना इस उम्र में कहाँ लोग इतनी फिक्रें करते हैं। और जनाब वाला हम तो इतनी फिक्रें करते करते इतने मोटे हुए जा रहे हैं, फिक्रें ज्यादा हैं। जी देख रहा हूँ इन पीरों को ही देख लो, इतनी फिक्र है बेचारे पीर को कि दिन ब दिन मोटे ही हुआ जा रहा है, मोटे ही हुआ जा रहा है, चर्बी तहबते चढ़ रही है। जी जी बेशक फिक्र मुझे नहीं, फिक्र हर घंटे में बॉडी का रंग बदलने वाले झूठे पीर को नहीं, फिक्र इन्हें है। जी जी बेशक दिन का परचम बुलंद कर दिया इन लोगों ने, सीने 56 के नहीं 72 इंच के हो जाते हैं मुसलमानों। अल्लाह की कसम हमारे बीच में जब तक गुलाम मुस्तफा जैसे कारी, जब तक मुफ्ती तानिश जैसे मुफ्ती और हमारी जमात में जब तक मुफ्ती अफरोज जैसे आलिम हैं, खुदा की कसम मुफ्ती नईमुद्दीन जैसे जवान आलिम हमारी जमात में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह इनके दम से दीन में बहार पैदा फरमा। क्या बात है, नारे तकबीर। मगर अफसोस है, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। अफसोस है कि आज लोग पीरों की तरफ ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं। जी 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 कार है पीर जी के पास, मगर मुरीद कह रहा है दूसरी मिला दो हुजूर, तीसरा मुरीद कह रहा है हुजूर एक फॉर्च्यूनर मेरी तरफ से। अरे पागल हो गया बेअकल के यतीम, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे तुझे अगर देने का ही शौक है तो उस आदमी को तलाश कर जी जी बेशक जो बगैर हाथ फैलाए खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का झंडा मदरसों और मस्जिदों में बुलंद कर। जी जी बेशक हकीकत है। ये वो हस्तियां हैं जिनके पास आओ चुपके से और उनसे जाके इनसे आके बोलो कि मौलाना साहब ये 500 रुपए मेरी तरफ से हैं, जरूर अपने बच्चे पे खर्च कर लीजिएगा, आपने बहुत बड़ा काम दीन का कर दिया है, ये 1000 रुपए का तोहफा मेरी तरफ से, किसी से बताइएगा नहीं, बस दुआ करते रहिएगा। आज लोग बिला वजह कहते हैं दुआ करिए दुआ करिए, दुआ की फरमाइश है, दुआ कर। अबे कैसा कब जालिम, दुआएं करने से होती हैं क्या? दुआएं ऐसे नहीं होती कि दुआ करिएगा। ये देवबंदियों ने बड़ी अजीब बला सिखाई है, दुआ में याद रखिएगा, और जिससे कहते हैं दुआ में याद रखिएगा वही दुआ में याद नहीं रखता। जी 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 बेशक। अरे दुआ में याद रखिएगा कहने से दुआएं नहीं मिलती। गांव में कोई यतीम बच्चा है, उस यतीम बच्चे को पकड़ो, स्कूल में दाखिला कराओ, मदरसे में पढ़ाओ, बड़ा होगा उसे पता चलेगा कि हाजी जी ने मुझे पाला था, परवान चढ़ाया था। वो किसी मदरसे में उस्ताद होगा या किसी स्कूल में टीचर होगा, वो नमाजी होगा, रोजेदार होगा, हर वक्त दिल से दुआ निकलेगी अल्लाह मेरे हाजी को भला करना, दुनिया में रहे तो अच्छी इज्जत के साथ और आखिरत में जाए तो मेरा मौला उस हाजी को जरूर जन्नत दे देना जिसकी वजह से अल्लाह तूने मुझे तरबियतें अता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसकी वजह से तूने मुझ पे अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए, मेरे अल्लाह उस हाजी को जरूर नवाज देना। दुआएं ऐसे ली जाती हैं, एक बेवा है, कोई नहीं पूछता उसे, जनाबे वाला खुदा की कसम उस बेवा पे अपने छोटे से बच्चे को भेजो, और छोटे से बच्चे को भेज के बगैर नाम लिए 1000 रुपए भेज दो, तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलता। 2000 रुपए भेज दो, नाम लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे से बच्चे को भेजा, बस एक बंदा नामालूम की तरफ से है, आप अपना खर्चा चलाइए। रात को जब वो नमाज पढ़ेगी आंखों उसकी आंसू उसकी आंखों में होंगे, जब शौहर की
की याद आएगी। और जब जनाबे वाला वो अल्लाह से कहेगी रियादारी करके कि मेरे अल्लाह वाकई शौहर तो तेरी अमानत था, ले लिया तूने, मगर ए मेरे मौला अब भी मेरी देखभाल करने वाले जमीन के पर्दे पे सलामत हैं। आंसुओं से जब वो मुसल्ले को तर करेगी, इंशाअल्लाह वो तुम्हें अपनी दुआओं में जरूर याद करेगी। करके तो देखो ऐसा। किसी जनाबे वाला किसी तालिब इल्म से पूछो कि बेटा तुम्हारे घर से रजाई आई नहीं आई, तुम्हारे घर तुमने कुरान की 10 आयतें पढ़ी हैं, तुम्हारे सीने में जान नहीं रही होगी, ले एक गिलास बेटा मेरी तरफ से दूध पी लेना, खुदा की कसम तुम्हारी तरफ से वो 10 रुपए 20 रुपए का दूध पिएगा, एक आयत याद करेगा, एक आयत याद होगी, वो आगे चल के उसी आयत को 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को पढ़ाएंगे, एक सिलसिला बनता चला जाएगा कयामत तक। और तुम्हारे 10 रुपए कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएंगे। ऐसे ली जाती हैं दुआएं। हजरात मोहतरम उस पीर को फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर ये अपने जिगर का खून पिलाने वाला और बड़ी मुश्किल जिद्दोजहद और अनथक मेहनत करके इन बच्चों के सीनों में कुरान जैसी दौलत को मुंतकिल करने वाला, मदरसे का हाफिज, मदरसे का उस्ताद, जिसे कोई नहीं पूछता, सदर भी नहीं पूछता, सेक्रेटरी भी नहीं, कमेटी भी नहीं, गांव का भी नहीं, मुझ जैसा भी नहीं, मौलाना इमरान हनफी भी नहीं, इन जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो खूने जिगर पिलाते हैं रातों के सन्नाटों में और दिनों के उजालों में, इनकी जेबों में अचानक अपनी जेबों से हदिये और तोहफों की बारिश से भेज दो। खुदा की कसम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुआ में याद रखिएगा, बल्कि दुआएं रातों को जब ये अल्लाह के हुजूर अपने जनाबे वाला फरियादें और बिपताएं और अपनी फरियादें अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे, उस फरियाद में तुम्हारा भी नाम होगा कि अल्लाह उस आदमी ने तेरे दीन का परचम उठाने वाले इस हाफिज कुरान के साथ ये सलूक किया है, मौला उसे भी माफ फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम दिल की गहराई से दुआएं निकलेगी, अर्शे खुदा हिल जाएगा। ऐसे लोगों की खिदमतें करो, खिदमतें करोगे दुआएं ऑटोमेटिकली दिलों से निकलती चली जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, ये फैशन चला है, मैं इसे फैशन मानता हूँ। दुआओं में अब कैसे दुआओं में याद रखिएगा, कुछ किया है जो तूने दुआओं में याद रखेंगे, कुछ करके दिखा फिर दुआ। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार फैशन निकाल दिया, दुआओं में याद रखिएगा। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है, कोई उलझन तो नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो काला जहां जा रहा, टाइम ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कब तक बोलना, ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माशाल्लाह मजमा तो यहाँ शुरू से ही ऐसा रहता है। जी जी बेशक, बड़ी बहार रहती है बेशक। और अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से जी है मेरे पास टाइम, जी हुजूर के वसीले से तुम्हारे इस मजमे को पुरबहार रखे। बेशक। मैं ही आता हूँ हर साल। रात बराही में था, मौलाना दानिश सादी, मुझ पर एक लंबा चौड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया, फ्लाइट का टिकट बनवाया, खाना खाते हुए आपस में कह रहे थे कि मौलाना इमरान हनफी का ही ठेका ले लिया है तुमने, हर साल इन्हीं को बुलाते हो। तो कहते यार सबको बुला बुला के देख ले, कोई जमते नहीं तो हम भी क्या करें। जी बेशक, तवज्जो है तुम्हारी। बेशक। मैं आता हूँ हर साल यहाँ और मुझसे ये मोहब्बत करते हैं, और ये भी और इनकी वजह से आता हूँ। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चंद आलिम है इस वक्त में मेरे सामने, बहुत मोहब्बत का। एक ये बैठे हुए हैं और मैं ये मेरे मदरसे के, मैं जिस मदरसे का सरपरस्त हूँ, मैं सरपरस्त हूँ ना, सदर हूँ मदरसा अशरफिया बरकातिया हबीबिया का, उस मदरसे में प्रिंसिपल है मेरे दानिश सादी साहब। जी बेशक। पूरे गांव को अल्हम्दुलिल्लाह क्या माहौल दे दिया इन्होंने। अभी 4 दिन पहले जलसा हुआ मेरे गांव में, मेरी सरपरस्ती नहीं हुआ जलसा, जी, लेकिन मैं बंगाल में था, सरपरस्ती वहां से ही कर रहा था। 14 लाख रुपए मिनटों में इकट्ठे हो गए। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 14 लाख। किसी से ये कहना नहीं पड़ा कि पैसे दो। इतने खुश हैं लोग कि दानिश सादी अगर ये कह दें कि 1 करोड़ की जरूरत है, तो मैं इन नेटों के सामने कह रही हूँ, ये नेट है कलकत्ती, ये जो बैठे हैं ये कैमरे, बेशक बेशक। अगर 1 करोड़ रुपए दानिश सादी आज कह दें फतेहपुर मलकपुर में कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत है 1 घंटे के अंदर,
तो मैं फतेहपुर मलकपुर का एक वासी होने के नाते इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आधा घंटा नहीं लगेगा दानिश शादी की आवाज में। अल्लाह ने इतना करंट और इतना दम दिया है कि आधे घंटे के अंदर पूरा गांव 1 करोड़ रुपए कदमों में बिछा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हाल मुफ्ती अफरोज का है। हर साल कनौरा आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अल्लाह आबाद रखे। मौलाना कितने मदरसे के लिए? माशाल्लाह, मेरे लिए 200 रुपए बहुत हैं। खुश रहो, आबाद रहो डॉक्टर साहब। डॉक्टर हो तो ऐसे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारा इरादा चंदे का तो नहीं है, मगर डॉक्टर साहब की करम फरमाई। भारत हॉस्पिटल अभी यहीं रोकी थी हमने। कहाँ भाई उवैस? भारत हॉस्पिटल भी रुकी थी ना गाड़ी। भारत हॉस्पिटल कनपुर मुनीमपुर में बहुत शानदार अस्पताल बनाया है साहब। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मरीज बहुत हो जाए, मगर ये कहूंगा कि मरीज जहां जहां भी हो सब भारत हॉस्पिटल ही चले जाए। जी जी। और इनके डॉक्टरों के हाथ में अल्लाह और शिफा अता फरमाए। ये 2000 रुपए मेरे मदरसे को दे रहे हैं, मदरसा गौसिया रजविया रजाए मुस्तफा रनुआ नगला। नारे तकबीर, नारे रिसालत मद इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हजरत। माशाअल्लाह, ये 2000 रुपए रखो और ये कार्ड मैं रखूं। जी 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 जी। कभी जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। जी जी बेशक। अल्लाह हुजूर के सदके भारत हॉस्पिटल में और तमाम मुसलमानों के अस्पतालों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और इन सब डॉक्टर हो तो ऐसा हो, खाली बिला वजह के डॉक्टर साहब और सीना चौड़ा करे फिर रहा और जनाब मौलवियों को देख रहा तो हकारत की नजर। ऐसे डॉक्टर कुछ नहीं होते। बेशक। ऐसे डॉक्टरों को मैं नहीं कहता अंदर। डॉक्टर सुभान अल्लाह ऐसे हो जैसे ये डॉक्टर दोनों हाथों में लड्डू, दीन भी है, दुनिया भी है, बेशक। दिल में नरमी भी है। आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने इल्म वाले हैं वो फरिश्ते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तवज्जो है? जी जी जी। और साहब इतने लोग पैदा हो गए, इतने लोग पैदा हो गए, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं जनाब वाला, सब अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं। काला तो बिला वजह डिप्रेशन में, क्रीम लिए फिर रहा क्रीम में, और हल्की सी रंगत जनाब वाला क्या बदल गई कि आईने की खैरियत कहाँ। आईने पे जब भी आगा, जिधर से भी आगा तो हर एंगल से छू छू कर देखेगा। आईना भी सोचने पे मजबूर होगा किससे पाला पड़ गया मेरा जनाब वाला। तो इस काले से भी मैं कहूँगा तू बदसूरत नहीं है। अल्लाह ने गोरे को और काले को सबको खूबसूरत पैदा किया, मगर इन फरिश्तों का इल्म देखो, इन अधिकारियों का इल्म देखो, कितना इल्म है इनके पास। और मजे की बात देखो, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, और ये किस्सा बहुत दिनों से चल रहा है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, ये किस्सा बहुत दिनों से चल रहा है। ये फरिश्ते जब से माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, तब से ही हर आदमी के अंगूठे में तिल के बराबर एक जगह है, वहां हर एक के अंगूठे में चिप सेट कर देते हैं। और हर एक की चिप अलग अलग, हर एक की चिप अलग अलग। मेरे अंगूठे की चिप अलग, तुम्हारे की अलग, इसकी अलग, बाप की अलग, बेटे की अलग, ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे अलग। किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं खाता। फिंगरप्रिंट मेरा मोबाइल रनुआ नगला में कोई खोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ही खोल दूंगा। देखो खुल गया जी, ये मेरा फिंगरप्रिंट है। जी जी हकीकत है। तवज्जो है तुम्हारी? जी जी जी। ये कौन है? जुल्फिकार भाई है क्या? आ जाओ, इस्तिकबाल है तुम्हारा जुल्फिकार भाई। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में लाज रखे अल्लाह। जी जी बेशक। तुम्हारे लिए मैं हदीस सुनाऊंगा, मगर अभी नहीं, तकरीर के आखिरी हिस्से में सुनाऊंगा। अभी तो तुम बैठे रहो, कहीं हदीस सुन के चले ना जाओ। जी जी बेशक। मैं तुम्हारे लिए हदीस बाद में सुनाऊंगा, मगर बैठो। तवज्जो है? जी जी बेशक। तो जनाब वाला गौर तो करो यार, कितना इल्म है इन फरिश्तों के पास। हर अंगूठा अलग अलग, हर फिंगरप्रिंट। आधार कार्ड वाले तो आज समझे किस्सा बड़ा पुराना है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, सब अलग अलग है जनाब वाला। कितना इल्म है। बेहुदा देवबंदी कह रहा है नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। नबी का इल्म नापते फिर रहा, कोई नबी का गैब नापता फिर रहा, कोई नबी का पावर नापता फिर रहा। बेहुदे वहाबियों को यही काम है यार। मुझे वहाबी पे बड़ा तरस आता, देवबंदी की अकल पे मातम करने को जी चाहता। सारी जिंदगी इसी बात में गुजर गई, नबी में ये नहीं था। दुनिया को अपनी अपनी फिक्र है, इसे यही फिक्र है। बेशक।
नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, लड़ा फिर रहा, मरा फिर रहा। अबे क्या हो गया अबे तुझे? अबे तू नबी पे, नबी की इमेज पे सवालिया निशान मारता बेहुदे। अगर नबी का इल्म देखना है तो देख ले, इन फरिश्तों का इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता नबी का गुलाम। क्या बात है। और जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो बॉस का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इनके जनाबे वाला लीडर का इल्म कैसा। अबे जब फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म को कौन नाप सकता है? हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है, मैं भी एक ही तरफ चला गया। मैं तो ये कहना चाहता था, ये है वो सरकारी ऑफिस, जी बेशक बेशक, वो डिवाइन ऑफिसर्स, अल्लाह के सरकारी ऑफिस। यहाँ एक ही भाषा चलती है, यहाँ एक ही जबान चलती है। हर विभाग में, हर महकमे में, हर ऑफिस में एक ही जबान है। और जानते हो वो कौन सी जबान है? वो है सिर्फ अरबी जबान। 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म है आदम के पास, मगर अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में एक ही जबान चलती है, और वो है अरबी जबान। अरबी जबान अल्लाह की जबान है, अरबी जबान लिसानुल्लाह है, अरबी जबान, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अरबी जबान जन्नतियों की जबान है, अरबी जबान कुरान की जबान है, अरबी जबान मुस्तफा जान रहमत रसूल आजम के महबूब, अल्लाह के महबूब आजम की जबान है। और ए रनवा नगला वालों, जब तुम मरोगे, क्या बात है, बहुत अच्छे, और दुनिया बदलोगे, और यहाँ से जब वहां जाओगे, जैसे ही ऊपर से नीचे गए वैसे ही तुम्हारी भी पटरी बदल दी जाएगी, रूट डाइवर्ट हो जाएगा। उर्दू भूल जाओगे, हिंदी भूल जाओगे, पुर्तगाली भूल जाओगे, मलयालम भूल जाओगे, वो हु इज योर लॉर्ड भूल जाओगे, व्हाट इज अबाउट भूल जाओगे, हाउ वाई सब भूल जाओगे, क्यों क्यों भी भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। और जाते ही ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान भी अरबी जबान हो जाएगी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए कब्र के फरिश्ते तुमसे आके इंग्लिश में नहीं पूछेंगे हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर अबाउट योर पर्सनालिटी, दिस पर्सनालिटी, क्या कहते थे तुम, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस पर्सनालिटी। अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि सारा का सारा अरबी में पूछा जाएगा, और अरबी ही में जवाब दोगे। अरबी तो किसी मदरसे में सीखी नहीं, ये हो कैसे गई अरबी? ये आते ही हो गई, ये आते ही इधर हो गई। जैसे ट्रेन की लाइन बदल दी जाती है जनाबे वाला, ऐसे ही अपने आप बदल गई जबान। मैं कहना चाहता हूँ, जबान चाहे कोई सी भी सीख लो, अब बाकी है, मगर अरबी मत छोड़ना, अरबी मत नजरअंदाज करना। अरबी सरकारी ऑफिसों की जबान है, अल्लाह के तमाम सरकारी महकमों की जबान अरबी जबान है। इसलिए अरबी जबान पे खास तवज्जो देना। मगर अफसोस तुम अरबी जबान पे तवज्जो न दे सके, तुम तो कुरान जैसी दौलत भी जनाबे वाला उसका सम्मान और मान नहीं रख सके। तुम कुरान अल्लाह का कुरान जबान अरबी है, मगर तुम ना पढ़ सके जनाबे वाला। और कुरान शरीफ पे तो तुमने बड़ा जुल्म किया है, बहुत सितम किया है तुमने कुरान पे। इस कुरान को तुमने कपड़ों के अंदर बंद करके ताकों की जीनत बना डाला, इस कुरान को तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला, इस कुरान के साथ तुमने मजाक की है। आज दुनिया को इस कुरान का मफहूम तुम बता ना सके, इसीलिए स्वीडन के कुत्ते कुरान को जला रहे हैं, जमाने के मनहूस कुत्ते, और न जाने कितनी कुत्तियां कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही हैं, और वो ये समझते हैं हमने कुरान का अपमान कर डाला। हालांकि मैं जानता हूं सूरज की तरफ थूकने वाला, सूरज की तरफ थूकने वाला सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थूक उसी की तरफ आएगा। अपमान कुरान का नहीं कर रहे हैं, अपमान अपनी सोच का कर रहे हैं, अपमान अपनी फिक्र का कर रहे हैं। अफसोस है आज दुनिया तुमसे पूछती है इस कुरान का फायदा क्या है, क्या बता पाओगे तुम कुरान का फायदा? तुम नहीं बता सकते कुरान का कोई फायदा है तुम्हें याद? अरे तुम कुरान के करीब नहीं हो, ना तुम कुरान पढ़ते हो ना पढ़ाते हो। पहले तो तुम्हारे घरों से आवाजें भी आ जाती थी कुरान पढ़ने की, आज कितने घरों से आवाज आती हैं, तुम भी मजाक करते हो। और ये जो बैठी है मेरी माँ और ये मेरी बहन, इसने भी कुरान के साथ जनाबे वाला कोई कम मजाक नहीं किया।
है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, खूब बरकतें अता फरमाए। कम छेड़छाड़ नहीं की है इस औरत ने भी, बड़ा जुल्म ढाया है कुरान पे जनाबे वाला। इसने भी या तो पढ़ा नहीं, अल्लाह आबाद रखे आपको, इसने या तो पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो जनाब मैं माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ, बहुत जुल्म किया है तुमने भी कुरान के साथ। 20 साल की थी तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही है। सलाम दो जबर लन, मीम दो जबर मन सलामन, हिज्जों से ही। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 70 साल की हो गई तो हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। ईरान इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। मजाक करती है कुरान के साथ। तूने जनाब कुरान के साथ तूने भी जुल्म किया है। हमारी कौम जनाबे वाला कुरान के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है। मगर आज की तकरीर में अगर सुन सको तो सुन लो, इस कुरान ने तुम्हारा भला किया, इस कुरान ने यहूदियों का भला किया, इस कुरान ने ईसाइयों का भला किया। अरबी जबान जनाबे वाला अल्लाह कैसे भला करता, अगर कहो तो 5 मिनट ले लूं, हाथ उठा के कहो जोर से सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर कुरान अच्छी जबान वाला आदमी पढ़ दे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान अगर नेक जबान वाला पढ़ दे तो जनाब ढेले को, मिट्टी के ढेले को सोना बना दे, चिकुनगुनिया को और टाइफाइड को जनाबे वाला इंशाअल्लाह सेकंडों में उड़ा दे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नुस्खा शिफा है कुरान, नुस्खा कीमिया है कुरान। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लो, और जनाब 1 मिनट में बताऊंगा तुम्हें, पूरी दुनिया को बताओ। कारी जुबैर तुम भी बैठे रहो, और जनाबे वाला कमेटी वालों तुम भी बैठे रहो, और कारी गुलाम रसूल तुम भी बैठे रहो। हजरात मोहतरम अगर तुम तैयार हो तो कुरान का एक बड़ा फायदा बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया और मानव समाज पे इस कुरान ने जो एहसान किया है वो एहसान बताने जा रहा हूं। जमाने को बताओ, हमारे कुरान को फाड़ने वालों, नमक हरामी कर रहे हो, जिसका नमक खाया है उसी में सुराख कर रहे हो। इसी कुरान ने तो भला किया है तुम्हारा। क्या भला किया है मेरे कुरान ने? ये भला किया है मेरे कुरान ने कि कुरान उतरा है 1500 साल पहले। कितने दिन पहले उतरा है? 1500 साल पहले। बाबा आदम आए हैं 5000 साल पहले। कितने साल पहले आए हैं बाबा आदम? 6000 साल पहले आए हैं। आज से 6000 साल पहले बाबा आदम आए हैं। दुनिया बसी है आज से 6000 साल पहले। कुरान उतरा है 1500 साल पहले। मगर 1500 साल पहले जब कुरान उतर रहा था, कसम खा के बताता हूं, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। 1500 साल पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। आज नेटवर्क हो गया है यूनिवर्सिटियों का। ये टीयू है, ये पीयू है, ये जौहर है, ये तीर्थंकर है, ये जनाबे वाला आज यूनिवर्सिटियां, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। डॉक्टर साहब भी सीना चौड़ा करके कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन, मास्टर साहब भी कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन, इंजीनियर साहब भी कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन। मगर मैं इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाला आपसे पूछना चाहता हूं, एजुकेशन कब से है? आप मुझे बताइए। बाबा आए हैं आदम 6000 साल पहले, मगर 6000 साल में 4500 साल का तो पीरियड ऐसा गुजर गया कि लोगों को कुछ भी पता चल ना सका। वो गधों पे बैठे रह गए, बिजली बना ना सके, वो जनाब माइक बना ना सके, वो साइकिल बना ना सके, वो मोटरसाइकिल बना ना सके, वो सुनीता विलियम की तरह सैटेलाइट पे जाके बैठ नहीं गए, मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना नहीं देखा। उन्हें ये तक पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल आता है। उन्हें जनाबे वाला बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनाने का कोई होश नहीं था। वो एक कच्चा मकान बनाते थे, उसमें भी कभी मढ़िया बना ली, कभी मढ़िया बना लिया, कभी जनाबे वाला 2 मोड़े कर दिए, कभी 3 मोड़े कर दिए, कभी अटिया लगा दी, कभी टटिया लगा दी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह, है सुभान अल्लाह। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि दरवाजे लगते कैसे हैं। उन्हें फर्नीचर का इल्म नहीं था। उन्हें जनाबे वाला हाँ उन्हें क्या इल्म था? उन्हें पत्थरों की जानकारी नहीं थी, उन्हें कुछ भी नहीं था। वो तो जो जिस किसी ने पत्थरों के घर बना लिए थे उस दौर में तो आईडीए से बना लिए थे। मगर जनाबे वाला एक मंजिल पे दूसरी मंजिल बना ना सके। कहना चाहता हूँ 10 मंजिला इमारत वो बना ना सके, 50 मंजिला इमारत बना ना सके। आज मेरे मुरादाबाद में, न्यू मुरादाबाद में 10-10 मंजिला इमारतें खड़ी हैं जनाबे वाला। दिल्ली को देखो, कलकत्ता को देखो, मुंबई को देखो,
कैसी कैसी इमारतें हैं हजरात। वो बुर्ज खलीफा खड़ा है, कैसे संभव हुआ? 1500 साल पहले कोई ऐसी बिल्डिंग बना ना सका। आज मेरा मदरसा खड़ा है, ये 2 मंजिला मदरसा खड़ा है, इंशाल्लाह कभी 3 मंजिला हो जाएगा, कभी 4 मंजिला हो जाएगा। हुनर है, इंजीनियर कहता बना सकते हो। हजरात मोहतरम, हमने समंदर में रोड बना लिए, हमने राम गंगा और गंगा पे पुल बना डाले, हम पानी की गहराई तक पहुंच गए और वहां से जाके हमने पानी में पिलर खड़े कर दिए। अरे जनाब, तमाशा तो देखो हमारा, अरे हमारा तमाशा तो देखे दुनिया, क्या क्या कर डाला। ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला रेल का इंजन देख के कोयला बना, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरात मोहतरम, 1500 साल पहले कोई ऐसा नहीं कर सका। 1500 साल पहले, दुनिया गौर से सुन ले, 1500 साल पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमने इन 1500 सालों में हवाओं को पकड़ पकड़ के, हवाओं को पकड़ पकड़ के मैंने और तुमने अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डाटे लगा दी कि निकलने नहीं देते हम हवा को। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास अगर निकाल लिया तो इतना मोटा पंचर है हमारे पास, खड़े ही खड़े पंचर लगा देते हैं। हिम्मत नहीं है जो हवा निकल जाए। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो 4500 साल में हो न सका, ये 1500 साल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतनी बड़ी क्रांति कैसे पैदा हो गई? जरा तुम तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। फिर मैं तुम्हें बताऊं, मेरा कुरान सिर्फ मुसलमानों का भला नहीं करता, मेरा कुरान मानव समाज का भला करता है। सबका साथ, सबके विकास का नारा लेके मेरा कुरान अमल में उतरा है। यहूदियों का भला किया है, ईसाइयों का भला किया है। अबे स्वीडन के कुरान चलाने वाले नमक हरामो, नमक हरामी है। इस कुरान ने शहंशाह बना दिया तुम्हें, इस कुरान ने जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया तुम्हें। इसी कुरान ने यूनिवर्सिटियां दी हैं, इसी कुरान ने कॉलेज दिए हैं, इसी कुरान ने जनाबे वाला स्कूल दिया है। कुरान नहीं था तो कुछ भी नहीं था। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मत रहो, बात अकीदत की नहीं, मैं कुरान पढ़ने वाला हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ जी। एविडेंस है मेरे पास। जी 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 जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे इशारा। एविडेंस है, वी हैव एन एविडेंस, हमारे पास सम प्रूफ है कि 4500 साल में आदमी कुछ नहीं कर पाया और 1500 साल में कहां से कहां पहुंच गया। जी जी है ये जरा सा गुटैया, बेशक, ये बिलसटिया, अरे वो 12-12 फीट का आदमी, वो 11-11 फीट का आदमी जो तुम्हारे लेंटरों पे नीचे से ऐसे ही हाथ रख दे, जी जी, वो गधे के कानी पकड़े रह गए। गधे पे बैठे, गधे पे जा रहे हैं, 12 फीट के हैं साहब, और ये बिलसटिया 5.8 का, 5.9 का। कमाल देखो यार, कहां। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले ये इनकलाब क्यों? अल्लाह तो वही है। जी जी बेशक जी। जो अल्लाह आज सिखा रहा है पंचर ऐसे जोड़ा जाता है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है ट्रेन ऐसे बनाई जाती है, जो अल्लाह आज सिखा रहा माइक ऐसे बनेगा। बैठ जा चुपचाप, खड़ी नहीं होना, कोई भी बता रहे हूं, तवज्जो है। जी जी जी, हाँ, ऐसे ही बैठी रहियो जी और जी, सुनती रहियो, भलाई इसी में, एक भी नहीं उठना और बातें भी नहीं करना। बहुत गौर से सुन रही हैं और तुमसे ज्यादा गौर में है। जी 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 बेशक हैं फी तमहसिन कबीर, जी बहुत गौर कर रही हैं बेचारी। जी जी, अपने बच्चों को भी सुनाओ इन बातों को, उन्हें सिखाओ इन बातों को। हैं अल्लाह, आपका तो ताल्लुक बहुत गहरा है यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बातें तो करेंगी नहीं, जब आपकी फूकी हुई रूह है तो कैसे बातें करेंगी। जी जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहें। जी जी बेशक, जी जी, मगर वी डोंट नो वेरी वेल। जी जी, Yeah, we know very well. We know very well. You don't know, but we know. बहुत गहरा है, तवज्जो है। अरे इजाजत है, जोर से कहो। जी जी इजाजत, और जोर सुना दूं, सुना दो, सुना दूं। जी
नमक हरामी कैसे है वो बताऊं मैं, कुरान को फाड़ना। जी 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 बेशक। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगा। जी जी तुम क्या कर रहे हो कुरान के? बेशक। पहले ये बता रहे हूँ कि नमक हरामी कैसे है कुरान को फाड़ना। दुनिया पे क्या एहसान किया है। देखो जी, 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरा। जी 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 बेशक। कुरान उतरने, तवज्जो चाहूंगा भाई जी इनको बेशक 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा। बेशक। 1500 साल पहले दुनिया में विकास नाम की कोई चीज, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह तो वही है। जी 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 जो अल्लाह आज सिखा रहा है, क्या अल्लाह वो 1500 साल 2000 साल पहले नहीं सिखा पाएगा? अरे बोलो, यकीनन सिखाएगा। तो वो अल्लाह आज सिखा रहा, कल क्यों नहीं सिखा रहा? कोई बात है? जी। है, वो बड़ी बात है। अब जनाबे वाला क्या बात है? वो बात ये है कि 1500 साल पहले दुनिया में इल्म नहीं था। जी जी बेशक। दुनिया में क्या नहीं था? इल्म। दुनिया में इल्म नहीं था। 1500 साल पहले नहीं था ना। मगर ये भी गलत हो गई बात, ये सबूतों के खिलाफ जा रही है। इल्म था, क्या था? मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। बेशक। अरे जोर से कहो यार, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया। इल्म तो था, जी जी मगर नबियों के पास था, सेलेक्टेड पर्संस के पास था, जनता के पास नहीं था। कॉमन नहीं था, फैला हुआ नहीं था। चंद के पास था, सिर्फ नबियों के पास था या सेलेक्टेड पर्संस के पास था, मगर कॉमन नहीं था। जी जी बेशक। कुछ समझ में आई? अरे नबियों के पास, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, 6 लाख जबानें सीख दी हैं, 7 लाख जबानें सीख दी। कितना इल्म था हजरत आदम के पास? वो कृषि में बड़े एक्सपर्ट थे, वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह को देखो, इतना इल्म था उस जमाने में, उन्होंने कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे लोग। उनकी कश्ती आज साइंस वालों को मिल गई है, तो साइंस वाले दम बखुद हैं, हैरान हैं कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बना कैसे डाली। मगर जनाबे वाला इल्म था उनके पास। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो लोहे को उठाते थे और ऐसे ऐसे बट लिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, और ऐसे ऐसे कर दिया तो नट बोल्ट बन गया। वो जनाबे वाला जरा सी उंगली को घुमा देते थे और उसका फेस ही बदल देते थे। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ इतने इल्म वाले थे कि रात को ख्वाब देख लो और सुबह ही उनसे टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा तो इतने इल्म वाले थे कि वो ये तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया है। मौलाना ताहिर का बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है। मौलाना ताहिर अफजलपुर वाले काबिल आदमी है, अच्छे खतीब आदमी है, सुभान अल्लाह। मगर मदरसे की खूबी देखो, बड़े बड़े मौलवियों के मदरसे, बड़े बड़े मौलवियों के बच्चे इसी मदरसे में पढ़ रहे हैं। और मेरा बच्चा मुफ्ती दानिश के पास पढ़ रहा है। और जनाब वाला किसी को हाफजा कराना अगर हुआ तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि रनवा नगला ही भेजना पड़ेगा। जब बड़े बड़े मौलवी, जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो ये बच्चा उन्हीं का बैठा हुआ है। हजरत ईसा तो इतने इल्म वाले थे, तवज्जो है? जी 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 बेशक। वो ये तक बता दिया करते कि रात को खाना क्या खाया। कोई बता देगा? जी मेथी पालक खाया था या आलू की भुजिया खाई थी? कोई बता देगा? नहीं बता पाएगा। अंदर की बात है, तवज्जो है? मगर हजरत ईसा यहाँ तक बता, और हजरत ईसा तो यहाँ तक बता दिया करते थे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे और आके उनसे कहते थे, हुजूर, बाबा बाबा थे बड़े भोले, बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है घर में? तो बाबा थे बड़े भोले, तब बाबा बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फना कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन में एक कपड़ा रखा, और कपड़े में बहुत संवार के मिठाई रखी हुई है। बच्चा सीधा वहां से टारगेट पे पहुंचता, सीधा कोने पे पोटली लेता, पोटली उठाता, पोटली के नीचे पोटली, उसके नीचे बर्तन उठाया, बर्तन के नीचे कपड़ा, और कपड़ा जैसे ही खोला तो बच्चे को हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई मिल गई। और जनाब वाला मुंह में पानी आया और बच्चे ने लिया और बड़े हाव भाव से इंजॉय करता हुआ बच्चा मिठाई का खेल खत्म करता है, मुंह पे हाथ फेरता है, बाहर आता है, खेल में लग जाता है। जरूरत पड़ी अम्मी को, मिठाई कमरे में पहुंची, कोने में पहुंची, मिठाई नदारत। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा मुस्कुरा के बोला, अम्मी
वो तो हमारे हाथ लग गई। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? हमने तो बहुत अंदर रखी थी। तो मुस्कुरा के बोला बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है मोहल्ले की औरतें सारी की सारी इकट्ठी होके गईं और बाबा के हाथ जोड़ लिए जाके, बाबा सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को इतना मत बताइए। तो बाबा बोले चलो आज के बाद नहीं बताएंगे। क्या इल्म था भाई उनके पास, जनाबे वाला नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था। क्यों नहीं था? जनता के पास क्यों नहीं था? अब सुनो, इसका जवाब अब हम देंगे, दानिश सादी देंगे और गुलाम मुस्तफा देंगे। इसका जवाब इमरान हनफी देंगे, मुफ्ती गयासुद्दीन मुफ्ती नईम देंगे। इसका जवाब हमसे पूछो, हम देंगे, कारी जुबैर और मुफ्ती अफरोज रजा मिलकर देंगे जवाब। और जवाब इसका ये है कि पहले जनता में कॉमन ये इल्म इसलिए नहीं था जी जी बेशक, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म को आम नहीं करूंगा, पहले मैं अपने रसूल को भेजूंगा। पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निकार, पहले मोहम्मद फिर तहरीक। और यही हुआ। मेरे नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए नबी, छा गए नबी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, आ गए नबी, छा गए नबी। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा जैसे बच्चा नहीं देखा, हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जवान हुए, गलियां सजी है मेरे नबी से और गलियारे महके हैं मुस्तफा से। तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बच्चे देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जब वो 40 बरस के हुए, मुसलमानों, जिंदा दिल गैरतमंद मोमिनों, क्या बात, मेरे रब ने फरमाया आ मेरे महबूबा, आ मेरे महबूब, आ मेरे महबूब, गारे हिरा में आजा, आजा मेरे महबूब, आजा गारे हिरा में आजा, मैं तेरी नाज बरदारी करूँ, आजा मेरे महबूब, 40 साल का हो गया महबूब, आजा गारे हिरा में, आ मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, आ मेरे महबूब, आ मैं अपना बयान दे दूं। आ गए महबूब गारे हिरा में। और जैसे ही गारे हिरा में आए, पहला दिन जिब्राइल आए। जी जी बेशक, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अब उतरेगा कुरान, जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब उतरेगा कुरान, बेशक बेशक। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर कहो तो जी बता दूं। जी जी, मेरे नबी किसी मदरसे में पढ़े हुए नहीं, जी बेशक, उम्मी है नबी, तवज्जो चाहूंगा, जी जी, उम्मी है नबी। जब कुरान उतरा है तो मेरे नबी ने नहीं लिखा, मेरे नबी ने, अरे कोई बात नहीं ऐसी रख जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे नबी ने नहीं लिखा, जी जी बेशक, तो फिर कुरान उतरा तो किसने लिखा? बेशक, जब तवज्जो चाहूंगा, जी तवज्जो है, किसने लिखा? तो जब कुरान उतरता था तो जनाब वाले मेरे नबी के 13 12 13 1,24,000 सहाबियों में कमोबेश 12-13 लोग थे हुजूर के चुने हुए, जिनसे मेरे नबी कहते थे कि आओ इधर आओ, ये कुरान उतरा है, आयत उतरी है, इसे लिखो। तो वो लिख लेते थे चमड़े पे, वो लिख लेते थे हड्डी पे, और वो लिख लेते थे कागज के टुकड़े पे। तो उन 12-13 चुने हुए लोगों में कितने नसीब वाले थे वो जो कुरान लिख रहे थे। उन्हीं कुरान लिखने वालों में एक प्यारा प्यारा नाम है हजरत अमीर मुआविया का। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। अरे कैसा प्यारा नाम है अमीर मुआविया का, आंखों का रसूल की आंखों का तारा अमीर मुआविया, जी जी बेशक, बारगाह मुस्तफा का महबूब मुकर्रब मकबूल गुलाम अमीर मुआविया। जी जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, जो कुरान मेरे घर में है उस कुरान को लिखा है अमीर मुआविया ने। कितना जनाबे वाला खुश नसीब है अमीर मुआविया। आज मुझे बहुत अफसोस है, रोती हैं आंखें, खून के आंसू रोती हैं आंखें, ये कहते हुए कि कुछ मौलवी अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। खानदानी शराफत के कपड़े पहन के अपने आप को सैयद कहलवा के कुछ मियाओं के बेटे, लाउबाली गाफिल जाहिल बेटे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। कुछ मज़ारों के नालायक नाहंजार मुजाविर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अरे ओ अमीर मुआविया की शान में दरीदा दैनी करने वाले जाहिलों,
अलिफ से लट्टी याद नहीं है, गांव के बद्दुओं, मजारों के मुजाविरों और पीरों की औलादों, किसी को ये हक नहीं दिया जाएगा कि 14वीं सदी में पैदा हो, खाने की तमीज ना हो, पीने का सलीका ना हो और वो अमीर मुआविया जैसी हस्ती की बारगाह में दरीदा तहनी करे जो नबी पाक का मुखर्रब और सेलेक्टेड कातिबे वही है। अमीर मुआविया नबी का वो गुलाम है और वो आशिक है कि अपने मुसाहिबों से कहता है जब मैं मर जाऊं और कब्र में सीधा कर दिया जाऊं तो ये नबी के नाखून है मेरे पास, ये नाखूनों के टुकड़े मेरे कफन पे छिड़क देना ताकि इन नाखूनों की बरकत से अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हज़रत मोहतरमा ईसा आशिक मुस्तफा का जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आज कुछ नालायक पीर, कुछ नाहंजार मौलवी और जनाबे वाला कुछ जाहिल मुजाविर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह की कसम ये तो बात तय है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान के 6 पारे में, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अरे ये तो तय है कि नबी की जात को और नबी की बात को बचाने के लिए अल्लाह हर दौर में तदबीरें करता है। कभी नबी की जात को बचाता रहा और फिर नबी के पर्दा फरमाने के बाद नबी की बात को बचाता रहा। कुत्ते माने इन्हें ज़कात आए, अल्लाह ने बात बचाने के लिए सिद्दीक़ अकबर को भेज दिया, तलवार निकाल ली। जब जनाबे वाला यूनाइटेड ब्लॉक इस्लाम के खिलाफ बना, यहूदियों ईसाइयों का और मुश्रिकीन मक्का का और ईरान का किसरा और रूम का कैसर मुत्तहिदा मोर्चा लेके जब इस्लाम को मिटाने का महासंकल्प खा के आए तो अल्लाह ने नबी को बात को बचाने के लिए उमर फारूक आजम को मैदान में उतार दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाले नासिबी खारजियों ने फितना जनाबे वाला फितना मुस्तफा जान रहमत के दीन में फितना पैदा करने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैदान में अल्लाह का शेर खड़ा था, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब। जब यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने दीन के मफहूम और इस्लाम के मफहूम में और कुरान के मफहूम में तरमीम और तारीफ करने की कोशिश की तो अल्लाह ने नबी की बात को बचाने के लिए अली के बेटे हुसैन आजम को मैदान में भेज दिया। अली अकबर आ गए, मौला कासिम आ गए और जब फितना एतजाल जनाबे वाला फितना एतजाल जब सर चढ़ बोल के लगा तो इस फितने के नाक की सरकूबी करने के लिए अल्लाह ने मौलाना इमाम अहमद इब्न हंबल को भेज दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब खुलाफाए ज़माने की मिक्सिंग और फिक्सिंग का खेल जनाबे वाला अपना एक नया विकराल रूप ले गया तो अल्लाह ने बगदाद में गौसे आजम को भेज दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साथ को भी बचा रहा है, बात को भी बचा रहा है। इस इंडिया में अकबर जैसे इल्हादी मुल्हिद और अकबर जैसे जनाबे वाला सर्व धर्म की बात करके इस्लाम को टुकड़े टुकड़े करने का नापाक सपना देखने वाला जिल्ले इलाही सो कॉल्ड जिल्ले इलाही जलालुद्दीन अकबर इसकी आंखों में आंखें डालने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए और नबी की बात को बचाने के लिए अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी को भेज दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों ने इस भारत में मुस्तफा जान रहमत की शान में चौतरफा महाजाराई की और गुस्ताखियां की तो अल्लाह ने बरेली में अपना एक शेर मर्द खुदा मेरे अहमद रजा की क्या बात है, नारे मेरे अहमद रजा की शक्ल में उतार दिया। और फिर जनाबे वाला नसबंदी का इशू खड़ा हुआ और जनाबे वाला कुरान को एक नए नाजुक दौर को फेस करना पड़ा तो कुरान को जनाबे वाला और इस्लाम को इज्जत के ताज से इज्जत का ताज कुरान के सर पर रखने के लिए अल्लाह ने बरेली में आला हजरत का शहजादा मेरा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां नबी की बात को बचाने के लिए क्या बात है, क्या बात है। हजरत मोहतरम हर दौर में जनाबे वाला कोई ना कोई अल्लाह के नबी की जात और बात को बचाने के लिए मैदान में आता ही है। इसलिए इन दरिंदों को, इन वहशियों को अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हमारे नबी की शान।
बात मेरी अभी कंप्लीट नहीं है, और जब तक ये बात कंप्लीट ना हो, बेशक, बस 10 मिनट और लूंगा। जी जी 10 मिनट इंशाल्लाह बात तमाम करता हूँ। बेशक, तवज्जो है आपकी? जी 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 लिखा अमीर मुआविया ने। अब वो सवाल तो अभी रह ही गया कि कुरान उतरा तो कुरान से पहले इल्म नहीं था, कुरान के बाद कैसे आ गया? बता दूं? जी 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 हाँ तो बैठ जा, बैठता क्यों नहीं बच्चा? बैठता क्यों नहीं? बैठ जा बेटे, बैठ जा। माशाल्लाह, अरे बड़ा अच्छा मजमा है साहब, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे ऐसा मजमा, सुभान अल्लाह। अरे अगर 10 मिनट क्या, अगर मैं 1 घंटा भी बोलूं तो मुझे यकीन है कि तुम सुन लोगे। बेशक, हाथ उठा के बताओ 1 घंटे वाले कितने लोग सुन सकते हो? सब सुनते हैं। सुभान अल्लाह। ये इस कमेटी के दिल का खुलूस है, जी जी इन बेशक, मौलवियों के दिल का खुलूस है। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या नाम लूंगा? सलीम भाई सहरिया वाले 4000 रुपए। नारे तक भी नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसलक के आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह। सहरिया वाले भाई क्या नाम है? सलीम भाई, खुश रहे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। और डॉक्टर साहब की नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 4000 2000 उन्होंने, मगर मेरा इरादा चंदे का है नहीं। 9 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि कुरान के आते ही इल्म के अंदर क्या बदलाव आया, बस ये बताऊंगा और मैं जाऊंगा, मगर मुबारकबाद दूंगा। जी जी ये बताने के लिए मुझे अभी 3 मिनट लगेंगे, तुम घबराओगे तो नहीं? मुबारकबाद दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे हाफिज एक एक नशिस्त में सुना रहे हैं। वो देखो, वो कितना छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र होगी? 11 साल है? देखो आप, तुम 70 साल के ये कहते हम तो कुबड्ड रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए। बेशक, क्यों रह गए भैया कुबड्ड? तुम अभी तुम मरे नहीं, तुम्हारा जनाजा सजा नहीं, तुम्हारे चने नहीं पड़े गए, तुम्हारा तीजा नहीं हुआ, तुम्हारा 10वां 20वां नहीं हुआ, तुम्हारा 40वां नहीं हुआ, तुम्हारा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तो तुम कैसे कहते हम तो कुबड्ड रह गए? अरे जब तुम अभी मरे नहीं हो तो रह कैसे गए? तुम तो अभी जिंदा हो, तो तुम चाहो आज पढ़ लो। जी जी बेशक, कुबड्ड क्यों रह जाओगे? पढ़ लो आगे, आओ मदरसे में मौलवी साहब के पास। मगर आओगे, मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है, तो आएंगे कैसे? चौराहे फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया? अबे मौलवी ने अपने गरबान में झांक के देख, सब काम तो तू कर रहा। दूध में पानी किसने मिलाया? तुमने। दाल में कंकर किसने मिलाए? तुमने। अजान होती रही, मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग किसने खेला? तुमने। पड़ोसियों की बालें किसने सूती? तुमने। कौन सा काम नहीं किया तुमने? मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने। मौलवी को देखो, अगर पॉजिटिव साइड मौलवियों की देखना चाहो तो पहले तो ये देखो कि इस्लाम का झंडा ही आज मौलवियों के दम से बुलंद है। बेशक, बेशक, और दूसरी पोजीशन देखना चाहो तो इन मौलवियों का ये कमाल देखो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस बस्ती में आलिम बामल आ जाए, बेशक, बेशक, जोर से सुभान जोर अल्लाह, से, सुभान अल्लाह, जिस बस्ती में बामल आलिम के कदम आ जाए, पूरी बस्ती में अल्लाह ताला रहमतों की बारिशें भेज दे। सुभान अल्लाह। और अगर आलिम बामल मर जाए और किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए तो अल्लाह का फरमान आ जाता है कि इस आलिम की बरकत से 40 कब्रों का अजाब फौरन उठा लिया जाए। और हर तफसीरों में मैंने पढ़ा 40 कब्रों का, तो हदीस में आया 40 कब्रों का, मगर जनाबे वाले मैंने तफसीरों में पढ़ा 40 किधर की, तो जनाब मुफस्सिरीन फरमाते हैं 40 पूरब की, 40 पश्चिम की, 40 उत्तर की, 40 दक्षिण की। इसका मतलब एक अकेला मौलवी पूरे कब्रिस्तान की बख्शिश का सामान बन गया। जी जी बेशक, और बात यहीं पे खत्म थोड़ी हो रही है, पूरा रनुआ नगला आज जी जी बेशक, बच्चों को खाना खिला रहा है। मेरा फतेहपुर मलकपुर खिला रहा है, एक एक अरबपति खरबपति खिला रहा है, मोहब्बत से खिलाते हैं बच्चों की। जी 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 बेशक, हिम्मत है मेरे रहते हुए फतेहपुर मलकपुर में कोई आड़ी तिरछी नजरों से देख ले तालिब इल्म को? बेशक, जी 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 जी, बड़े बड़े करोड़पति दूर से सलाम करते हैं, इतने छोटे जी जी बेशक, मोहब्बत से पेश आते हैं, और अल्लाह उनको बदला दे रहा है इसका। मैंने एक बासपुर में एक करोड़पति को देखा, अपने हाथ से हमें खाना खिला रहा है, नौकर एक तरफ खड़े हुए हैं,
मैंने कहा इतनी मोहब्बत से खाना खिलाते हो? बोले बस कभी कभी तो मौका मिलता है। एक दवा कंपनी का मालिक है, दवा कंपनी का मालिक अपने हाथ से खाना खिला रहा है। तो मैंने कहा अपने हाथ से खिला रहे हो? तो नौकर चाकर भी हैं, बच्चे भी हैं। तो कहता कभी कभी तो मौका मिलता है। तो मैंने उसके कान में कहा तुम्हारी तरक्की का राज यही है, तुम्हारी तरक्की का राज यही है। अरे और नंगले वालों, गौर से सुन लो मेरी बात को, और तुम भी सुन लो जुल्फिकार भाई। इजाजत है? मिशकात शरीफ की हदीस सुनाऊं, फिर बाद में बात करूंगा। बेशक बेशक। और वो बात अभी रह ही गई है। जी 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 जी, वो बाद में दिखाऊंगा। जी तवज्जो है? जी। मेरे नबी फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे हुजूर फरमाते हैं इधर जहन्नमियों की लाइन खड़ी है, इधर जन्नतियों की लाइन खड़ी है। तो जहन्नमियों की लाइन में जहन्नमी खड़े हैं, जन्नतियों की लाइन में जन्नती खड़े हैं। जन्नती लाइन में एक मौलाना साहब भी खड़े हैं, जहन्नमी लाइन में एक जहन्नमी की नज़र मौलवी पे पड़ गई। तो वो वहीं से बोला मौलाना अतारिफुनी मौलाना, वो वहीं से बोला जहन्नमी लाइन में खड़ा हुआ, जन्नती मौलाना के जो लाइन में खड़े थे मौलाना, उनसे बोला अतारिफुनी मौलाना, ए मौलाना क्या तुम मुझे जानते हो? तो मौलाना ने आंखें उठा के देखा और गौर से देखने के बाद बोला हाँ याद तो आ गया, चेहरा तो देखा वाला मालूम हो रहा है। तो जनाब बोला जहन्नमी लाइन में खड़ा हुआ, दिल दिल में बोला लंबा चौड़ा तारुफ कराने का टाइम नहीं है, अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मगर एक जनाब क्योंकि पता नहीं कितनी देर में आदेश हो जाए और लाइन आगे को सरक जाए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ कहने लगा मौलाना मुझे पहचानते हो? तो कहता हाँ चेहरा तो कुछ देखा वाला मालूम हो रहा है। तो वो कहता ए मौलाना अतई तो कभी वज़ुइन, ए मौलाना एक बार मैंने, आपकी हदीस है, एक बार अतई तो कभी वज़ुइन, ए मौलाना एक बार मैंने वजू का पानी लाके दिया था आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार वजू का पानी लाके दिया था आपको। मौलाना बोले मुझसे क्या चाहता है? कहता है अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ जाए आपकी खिदमत, तो सरकार इस लाइन से बचा लो, इस लाइन से बचा लो। तो मौलाना के हाथ उठ गए, हदीस में आता फयशफ़अलहु फयशफ़अलहु, तो मौलाना के हाथ उठ गए और मौलवी साहब अपने अल्लाह से अर्ज करते हैं मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है, ए अल्लाह अपने फजल से नवाज दे, रहमत भेज दे और मेरे खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत भेज दे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फयुशफ़अलहु, निदा आई ए मेरे बंदे जा पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ, तू जिधर जन्नत में जा रहा है इसे भी लेके चला जा। हज़रात मोहतरम अभी एक बार वजू का पानी दिया है, उसका ये हाल हो गया जिसने सुबह शाम दोपहर खाना खिलाया हो तालिब इल्म को, वो तालिब इल्म बड़ा हुआ हो, उसने 10 को पढ़ाया हो, 10-20 को पढ़ाता हो, 20-50 को पढ़ाते हो, फिर वो 1000 को पढ़ाते हो। इन्हीं हजारों में कोई वली निकल आया, इन्हीं हजारों में कोई मजूब निकल आया, इन्हीं हजारों में अल्लाह का कोई महबूब बंदा निकल आया। एक महबूब की वजह से सबकी नमाजें कबूल हो जाती हैं, एक महबूब की वजह से सबकी ज़कातें कबूल हो जाती हैं, एक महबूब की वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो जाता है। एक महबूब बंदा अल्लाह का निकल आया, इन्हीं जनाबे वाला इसी तालिब इल्म की नस्ल से या इसी तालिब इल्म के पढ़ाए हुए शागिर्दों में, तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा खाना खिलाने वाले का। जब वो जन्नत को जाता होगा तो निदा आएगी हातिफ़े गैबी से, अकेला मत जा हाफिज। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अकेला मत जा जन्नत को, अकेला नहीं जाना, ढूंढ चुन चुन के ला उन्हें अपनी बस्ती के, जो तुझे खाना खिलाते थे, जो तुझे कपड़े पहनाते थे, जो तुझे नवाजते थे, जो तेरी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, जो मस्जिद में अगली सफ में तुझे जगह दिया करते थे, जो तेरा सम्मान और मान रखते थे, आज चुन चुन के ले आ उन्हें भी, हाजी जी को भी ला, सूरमा साहब को भी ला, गांव के उन लोगों को भी लेके आ, उन गरीबों को ला जो गरीब हर वक्त तेरे लिए दुआएं मांगा करते थे। तो हाफिज कुरान चुन चुन के पूरी बस्ती से सबको इकट्ठा करेगा, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, खाना खिलाने वालों इधर आओ, पानी पिलाने वालों इधर आओ, कपड़े पहनाने वाले इधर आओ, मोहब्बतों की नजरों से देखने वालों सब इधर आओ। अल्लाह से कहेगा मौला सबको ले आया हूँ, तू इरशाद
इरशाद फरमाएगा मेरा मौला तू यहाँ क्यों खड़ा है, सबका हाथ पकड़ ले और अपने साथ जन्नत के मेन गेट से दाखिल हो जा। आज तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ये दीन का झंडा उठाने वाला है और ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन का झंडा बुलंद करने में क्या बात है। नारे तकबीर, नारे अरे मुबारक है वो जो खाने खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत आज जनाबे वाला मुझे खुशी है जुल्फिकार भाई ने आलिमों के खाने का इंतजाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं, हाथों से खिलाते हैं, खड़े रहते हैं और जनाबे वाला सबके हाथों सबके प्लेटों में अपने हाथों से। और इनके बच्चे का क्या नाम भाई है, कौन बच्चे हैं, क्या नाम है उनका, फरजंद भाई कहाँ है वो, हाँ वो है बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा हो जाता है ऐसे लोगों पर। ये लोगों इन उलमा को खिलाओ पिलाओ और इनके साथ अगर खिला पिला ना सको तो मोहब्बत की नजर रखो। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर से नवाजे। बहुत खुशी है मुझे जनाबे वाला, मगर कुरान शरीफ इस एतबार से तो मुमताज है ही कि जब उतरा है मेरा कुरान, इजाजत है जी जी बेशक, पढ़ लूं जी थोड़ा सा और पढ़ लूं, जी पढ़िए, पढ़ रहे हूँ, जी जी पढ़ लूं, जी जी इजाजत है, हाँ हाँ भरपूर भरपूर सब रटा हुआ जी, पढ़ रहे हूँ, पढ़ जी कोई परेशानी नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे आबाद रखे। वो बात तो रह जाएगी और तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा, मगर मैं अभी दो चार मिनट में सुनाऊंगा उस बात को, तुम ऐसे ही बैठना, सुनाऊंगा जरूर। आज नमक हरामी हो रही है मेरे कुरान के साथ। अरे तुम सबका भला किया, मेरे कुरान ने क्या भला किया अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, मगर जाने से पहले, हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह का, ये 9 बच्चे आए हैं मेरे, अल्लाह ने ऐसा कर दिया। तुमने पिछली बार 9 बच्चों को गोद लिया था, 9 बच्चों को ही तो गोद लिया था जी, और अल्लाह की करनी कि तुम्हारे 9 बच्चे कारी गुलाम रसूल ने, कारी गुलाम मुस्तफ़ा ने 9 बच्चे तुम्हारे हवाले कर दिए। डॉक्टर साहब बैठे रहो, कहाँ से आए हैं, कहाँ है वो गांव अफजलपुर, मौलाना ताहिर वाला जी वहाँ बेशक, से भी लोग आए सुनने के लिए, कितने दूर दूर से आए, माशाअल्लाह तुम्हारे दिल का खुलूस है। जी 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 9 बच्चे, इस साल भी मैं चाहता हूँ कि अगले साल के लिए 10 बच्चे रहें और 10 बच्चे इंशाल्लाह फारिग हों अगले साल को, और रनुआ नगला जमीन पे भी चमके आसमान पे भी चमके। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को कौन गोद लेगा इस साल, तुमने, अब तुम्हारे बेटा हाफिज कुरान नहीं है, कोई बात नहीं, बड़े हो गए बच्चे, अब नहीं कर पाएंगे तो तुम परेशान मत हो। अगर तुमने अपना बेटा हाफिज नहीं बनाया तो अपने पैसे से एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाल्लाह वो 10 को 10, 100 को 100,000 को 1000, 50,000 को, जब तक तुम्हारी माँ खबर में रहेगी खुदा की कसम वो बहार बागे बाग वो बाहर चलेगी, मुस्कुराती रहेगी अम्मा कि मेरे बेटे ने ये क्या काम किया कि 10,000 रुपए दिए क़यामत तक के लिए बीमा करा दिया। कौन देगा 10,000 रुपए? एक हाफिज कुरान को गोद ले, सिर्फ 10 बच्चे, 2 मिनट लूंगा, तकरीर करनी है मुझे, चंदा करना इरादा नहीं, मगर तुम्हारे दिलों को झांकना इरादा है। तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला ने जो दरवाजे खोले हैं, मुझे पता है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तुम यकीनन इन बच्चों को, 9 बच्चे कोई ज्यादा नहीं है, कौन लेता है इन्हें अपनी गोदों में, कोई है? अरे एक तो आवाज लगाई यहाँ से लेके वहां तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत सुन्नियत मसल के आला हजरत फारूक भाई हैं, जी जी बेशक, फारूक भाई, रनुआ नगला जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ए फारूक भाई लाज रख ली पूरे रनुआ नगला की जी जी तुमने। बेशक, 10,000 रुपए, जी जी जी, ये 11 को बताओ, 11, नारे तकबीर, नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसल के आला हजरत, एक बेटा गोद लिया मेरे भाई ने, जी जी, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल और शरफ, घर में सब मौलाना लोग आमीन कहें, तो तालिब इल्म तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल और शरफ फरमा, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, तुम्हारे माँ बाप को दोनों जहान में खुशहाली और अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। और मेरा मौला यहाँ भी तुम्हें और क़यामत तक तुम्हें अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन। एक गोद लिया हाफिज कुरान, अभी तकरीर बाकी, 2 मिनट का टाइम दिया है सिर्फ, इन्हीं 2 मिनट में अगर 10 लोग खड़े हो जाते हैं मेरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह, मिनटों सेकंडों में मुफ्ती साहब ये बैठे हुए हैं, पूछ के देख लो, और मुझे ऐसे ही हर जगह यकीन है। अभी मैं कल रात वहाँ तो 13 लोग अचानक खड़े हो गए कि मेरी तरफ से एक हाफिज कुरान, मेरी तरफ से एक हाफिज कुरान, जनाब
सब वाला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक हाफिज कुरान गोद लिया, जी, जी, दूसरा बेशक। कौन है यहाँ से लेकर वहां तक एक हाफिज कुरान अपने गोद उठाता है, सिर्फ 10,000 रुपए, 11 नहीं सिर्फ, हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इमरान, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत अल्लाह। इमरान भाई, इमरान भाई कहाँ से हैं? ये है कि इमरान नाम का आदमी मैंने कभी बेवकूफ नहीं देखा। दुकानदार भी हैं, दवाइयों की दुकान है। मैंने इमरान नाम का आदमी हमेशा जी जी जी, अक्लमंद बेशक देखा। बेशक, पहले नंबर में देखा। जी जी, जहाँ अक्लमंदों की बात चली, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान तो अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। इमरान भाई, हाँ, उनसे हाँ, पहले कौन? फारूक भाई। जी जी, फारूक भाई के बाद जब अक्लमंदों की बोली चली तो इमरान नाम पहला है। मुझे यकीन था इमरान कोई ना कोई आएगा। जी जी, बेशक, जहां इमरान होगा वहां इनकलाब होगा, हैं? ऐसे ही ना मुफ्ती साहब? जी जी, इमरान बेशक, तामीर से बना है ना। जी जी जी, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन घर में, अब उलमा और तलबा आमीन का, आमीन, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमा, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत आमीन, फिरदौस में आला मकाम दे। तुम्हारी आमीन। माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी को अल्लाह ताला इस हाफिज कुरान को सबके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन, आमीन, जोर से कह दो आमीन। आमीन, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, हर किस्म की आफत से अल्लाह बचाए रखे। आमीन। और एक तीसरा नाम है, बस 2 मिनट के अंदर तकरीर, अभी जाना नहीं है क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ा जरूरी है। वो बात ये इतना अहम नहीं है मगर वो बहुत अहम है, मगर ये भी बहुत अहम है कि तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। एक तीसरा नाम आता है हमारे पास, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत। नाम है अब्बास भाई। जी जी, अब्बास भाई के बेटे गुलाम मोहम्मद भाई सुभान अल्लाह, हैं यहाँ। फोन करा है उन्होंने, अच्छा, 10,000 रुपए एक शहजादे को गोद लिया उन्होंने। अल्लाह प्यारे आमीन के, अल्लाह उनके नस्ल को मुस्तकबिल से घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी, सबके लिए इस हाफिज कुरान को सदका जारिया बना दे। आमीन, और अल्लाह ताला इस ये हाफिज जितना पढ़ाए आगे को अल्लाह सबका सवाब इनके मरहूमों को अता फरमा। घर में बरकत दे, नूर दे, तरक्की दे और प्यारे हबीब का सदका जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी अता फरमाता रहे। आमीन, आमीन। आमीन, जोर से कह दो आमीन। आमीन। 1 मिनट और बचा है, 3 लोग हो गए, 1 मिनट के बाद तकरीर शुरू, और वो बात बतानी जरूरी है। बस 1 मिनट। और कौन है जो चौथे खलीफा के नाम पे, मेरे अली के नाम पे चौथा हो जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत। बैठे भाई, आप बैठे फरजंद भाई। कौन है वो? दाढ़ी पे नूर है, मुस्तफा की सुन्नतों का नूर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे हाजी, लिखो जुबैर भाई। हाँ, अलहाज इज्जत माब अलहाज नन्हे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो दिल दिया, हाजी हो तो ऐसा, हाजी हो तो ऐसा हो। ऐसा। वो दिल दिया, एक शहजादे को गोद लिया, एक हाफिज कुरान को गोद लिया, हाजी नन्हे। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन, आमीन, आमीन कह दीजिए। आमीन, आमीन, और तालिबा तुम भी आमीन कह दो बेटे। अल्लाह हुजूर के सदक़े इनकी औलाद का मुस्तकबिल रोशन करे, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, अल्लाह ताला सबके लिए इस हाफिज कुरान को तुम्हारे सदका जारिया बना दे। अल्लाह अपने रजिस्टरों में मेरा मौला ऐसे ही लिख ले। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे। आमीन। हाजी नन्हे और फारूक भाई और अब्बास भाई के बेटे गुलाम मोहम्मद और ये चौथे इमरान भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल से घर में बरकत दे। जरा जोर से कह दे बेटे आमीन। अल्लाह ताला हुजूर का सदका दे फिर परवरदिगार आलम। और अब मेरा 5वां पंजतने पाक के नाम पे इज्जत मां वाले जनाब मेरा भाई फरजंद भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत। जिंदाबाद। जुल्फ़िकार भाई सलामत रहो, फरजंद भाई सलामत रहो। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, कि सुभान दानिश अल्लाह, देखो भाई ने, क्या बात, बहुत अच्छी। ये फरजंद भाई आ जाओ स्टेज के पास आ जाओ। खुश रहो यार, मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं मुझे, मगर मेरा जी, अल्लाह तुम्हारे बेशक, दिलों को, मेरा अल्लाह जानता है। क्या बात है, और बहुत तुमने क्या काम कर दिया यार, कलेजे को ठंडक पहुंचा दिया। अरे डॉक्टर साहब का भी मैं अभी नाम लूंगा, पहले अपने फरजंद भाई से तो फारिग हो जाऊं। मामूली है कि 6 हक अदा कर दिया। एक वो मिले बासपुर में नादिर भाई,
या फिर ये मिले। जी जी बेशक। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरजंद भाई बैठो। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मुसलमाना ने रनुआ नगला। जिंदाबाद। रनुआ नगला। जी वाकई रनुआ ही नगला है भाई, हैं? रनुआ 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 का मतलब रनिंग में है, रनिंग रनिंग पोजीशन है, भागती हुई पोजीशन। अल्लाह और दे अता फरमाए। 6 हाफिजों को गोद लिया। बेशक बेशक। 6 10 एक शहजादा 10,000 रुपए देते हैं मदरसे को। 10 बेशक बेशक। 60,000 रुपए। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये 4 वो 5 और ये 6 5 हो गए वो पहले, और ये 6 11 पहले 4 हो गए और ये 5 10 हो। नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह से 10 ही मांगे थे, मेरे अल्लाह ने 10 दे दिए। मगर रनुआ नगला है यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मदीने वाले का फैजान दरिया बहा दिए हैं, दरवे बहा दिए हैं। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी के लिए अल्लाह इन हाफिज कुरान को, इन हुफ्फाज को अल्लाह सबके लिए सदका जारिया बना दे। घर में हमेशा बरकत रहे, उलमा के कदम आए और उलमा की बरकतों से अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत का खात्मा फरमा दे। और जिन्होंने ये काम, ये बेड़ा उठाया, अल्लाह सबकी बलाओं को दूर फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन 10 के बाद बड़े पीर के नाम पे डॉक्टर साहब 11वें हाफिज कुरान को गोद लेते हैं। डॉक्टर साहब का शहजादा भी भतीजा भी हाफिज कुरान हुआ, उस खुशी में भी, और एक हाफिज को खुद गोद उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब किधर हैं? चेहरे पे हुजूर का नूर, माशाअल्लाह। डॉक्टर हो तो ऐसा डॉक्टर नहीं जी माशाअल्लाह, सुन्नतों का नूर है बेफजले ताला। डॉक्टर हो तो ऐसा और दुनियादार हो तो ऐसा, दोनों हाथों में लड्डू, इसमें भी और इसमें भी। अल्लाह खूब सलामत रखे डॉक्टर नईम। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का, आमीन का बेटे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी, अल्लाह सबके लिए इस हाफिज कुरान को सदका जारिया बना दे। अल्लाह तुम्हारी दौलतों में, इज्जतों में और शराफतों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। दुश्मनों, जालिमों, हासिदों से तुम्हारी फरजंद भाई, तुम्हारी और तुम चारों की जिन्होंने ये बेड़ा उठाया, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और तुम्हारे साथ साथ हमारी और जितने लोग इस जलसे में, अल्लाह सबकी और माँ बहनों की, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन 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 आमीन। कमरुल भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मिल्लत का अजीम शान शहजादा कमरुल इस्लाम भाई, मेरी कौम का बड़ा ही गैरतमंद बेटा। और ये जियाला अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान को कमर भाई ने गोद लिया। अल्लाह दुनिया में भी कमर रखे, आखिरत में भी कमर रखे। अल्लाह दुनिया में भी चमकता रखे, आखिरत में भी। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अरे बेटे आमीन कहो। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। घर में बरकत दे, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी और तुम्हारे माँ बाप के लिए। अल्लाह इस हाफिज कुरान को सदका जारिया बना दे। अल्लाह अपने रजिस्टरों में ऐसे ही लिख ले मेरा मौला। रात के इस सन्नाटे में फरिश्तों में तू गवाह हो जा मौला, कि रनुआ नगला में कितने तेरे मुखलिस बंदे और तेरे नबी के गुलामों ने 12 हाफिज कुरान को गोद लिया। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले सबके घरों में बरकत दे और तरक्कियां दे और बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 13 एक और आ रहे हैं भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई, इंतजार भाई के शहजादे इकरार भाई, मिल्लत का आदिम शान शहजादा। कौन सा है, जरा चेहरा तो देखें। अल्लाह ताला हुजूर पाक का वसीला, उनके घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। माँ और बाप और दादा दादी, नाना नानी के लिए अल्लाह इस हाफिज कुरान को उनके लिए सदका जारिया बना दे और खूब खूब बरकतें दे। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए और दोनों जहान में अल्लाह खुशहालियां बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इकरार भाई के कारोबार में और तुम सबके कारोबारों में तरक्की अता फरमाए। और तुम में जो बीमार हो, अल्लाह सबको शिफा अता आमीन आमीन आमीन। आमीन बिजाहि नबी। 13 लोग हो गए ये जनाब वाला, 13 हुफ्फाज़ कुरान। मगर 13 का आदत मैं नहीं चाहता, इसलिए तो 14 हो जाए। बेशक
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हज़रत मुकर्रम भाई अल्हम्दुलिल्लाह 14वां शहजादा हाफिज कुरान गोद लिया, 10,000 रुपए हैं। मुकर्रम भाई अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन, छोटा आमीन। भाई हाफिज हुआ और एक हाफिज अपनी तरफ से जनाब वाला सुभान अल्लाह, मुकर्रम सुभान ना अल्लाह नारे अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल रोशन करे, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत। ए आमीन बोलो बेटा। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत, माल मकाम दे, माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए अल्लाह इस हाफिज कुरान को आमीन, आमीन। जारिया बना दे। और मेरा अल्लाह एक तो था ही इनका भाई हाफिज, ये दूसरा भी अल्लाह ताला इनके लिए मुबारक फरमाए। आमीन। 14 हाफिज हो गए मेरे, अगले साल को मेहनत करके 14 को लाना मैदान में। अच्छा, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। एक और हाँ, 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 सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 15 हाफिज कुरान। क्या नाम है भाई का? हाफिज कुरान हुआ एक बेटा और एक बेटा अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह। हाफिज सुभान अल्लाह, सुभान 10,000 रुपए वली मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल रोशन करे, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत, माल मकाम दे, माँ बाप दादा दादी नाना नानी के लिए सदका जारिया बना दे, दुश्मनों जालिमों हासिदों से बचाए रखे, बरकत दे, कारोबार में तरक्की दे। कोई जाएगा नहीं, वो बात सुन लो। अब चंदा बंद, मैं चंदा करता ही नहीं हूँ। मैंने तो दिलों को खंगाला तुम्हारे, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर भी सुनते हो और माशाल्लाह तुम्हारे दिल भी रोशन हैं। बेशक। और अब मैं जो कहना चाहता है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ भाई, हटो। 10,000 रुपए दे दिए, मामूली बात है। अरे तुम ठीक है, 1,000 2,000 500 रुपए करना था, कर लियो, लोग दे देंगे, तकरीर तो हम दो। सही बात, बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हज़रत। क्या नाम है बड़े भाई का? इज्जत मावालिद मुनाजिर, अल्लाह तुम्हारी नजर का मुस्तकबिल, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौलाना नईम साहब के साले साहब माशाअल्लाह बरादर निस्बत नहीं है मौलाना नईम साहब के। मुझे ऐसा लग तो रहा था कि कोई ना कोई उस घर से भी आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, बेशक। मगर हक अदा कर दिया मौलाना जी। नईम साहब, मौलाना नईम साहब, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला, हक अदा कर दिया। मैं जी, सोच जी। तो रहा था कि आएगा, लाज कोई ना कोई रखेगा, मगर जबान से कहने नहीं चाह रहा था। क्या नाम है? मुकर्रम भाई, मुनाजिर भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन करे, घर में आमीन, बरकत आमीन, दे, आमीन। दुश्मनों जालिमों हासिदों से तुम्हारी हिफाजत आमीन। रहे, और अल्लाह तुम्हारे घर में खूब बरकत दे, कारोबार में आमीन, तरक्की दे। आमीन, आमीन। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा दादी, बेशक। नाना नानी, अल्लाह सबके लिए तुम इस एक हाफिज कुरान को तुम्हारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये कहना चाहता था, ये 16 हो गए ना, 17 करेंगे बदर के नाम पे, लेकिन अभी नहीं, तकरीर सुनो, तवज्जो है। जी। 4500 साल पहले जो इनकलाब आना सका, जी, बेशक। 4500 साल में जो इनकलाब आना सका, वो 1500 साल में कैसे आ गया जनाबे वाला? वो ऐसा, 1 मिनट की बात है, लंबी नहीं है, इसको सुनना है ताकि आप जवाब दे सकें। वो ऐसा है, अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मेरा नबी आएगा, और जैसे ही नबी आए 40 बरस के हुए, आ गए गारे हिरा में, और जैसे ही गारे हिरा में आए अल्लाह ने कुरान उतारा, और कुरान उतारते ही पहली ही सूरत में बेशक, मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया। पहली सूरत में, पहली सूरत पहली घोषणा, पहली सूरत पहला ऐलान, पहली सूरत पहले पहला अनाउंसमेंट। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुनना गौर से, क्या इरशाद फरमाया? अल्लमल इंसान मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है, उनका मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लमल इंसान मा लम यालम, गौर से सुनो। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। कुरान उतर गया, इल्म का उजाला फैला दिया। तो ये इल्म फैला किसकी वजह से? कुरान की वजह से। किसकी वजह से? विकास आया इल्म की वजह से, और इल्म फैला कुरान की वजह से, और कुरान आया नबी की वजह से। इसलिए विकास के पीछे इल्म है, इल्म के पीछे कुरान है, और कुरान के पीछे मुस्तफा है। तो इल्म तो फैला पूरी दुनिया में, ये सिर्फ मुसलमानों में फैला, मानव समाज में फैला। इसीलिए तभी से यूनिवर्सिटियां खुली, तभी से कॉलेज खुले, तभी से स्कूल खुले, तभी से इल्म फैला, और इजादात हुई और मशीनें आई। तो ये कुरान का कितना बड़ा एहसान है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अरे हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा एहसान है। मगर दुनिया जनाबे वाला समझ नहीं पा रही है। इस दुनिया को समझाओ कि कितना नमक खाया है पूरी दुनिया ने कुरान का। बहुत अच्छे। टाइम ज्यादा हो गया, बात को तमाम करते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
रखे और मदरसे को तरक्की अता फरमाए। एक 70वां और मिल जाता जो यौम बदर की निस्बत में मेरी जो मैं समझता था 16 तो हो ही गए थे, एक 70वां और आ जाता। अल्लाह ताला तुम्हारे घर नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम मुस्लिम मसले के आला हजरत माशाल्लाह। क्या नाम है? पाक है यामीन भाई, चेहरे पे नूर है माशाल्लाह। अच्छा भट्टे वालों की तरफ से मेहमानों के खाने का भी इंतजाम था और 10,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नत से माल मकाम दे, माँ बाप और दादा दादी नाना नानी के लिए सदका जारिया बना दे और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। और माँ बहनों तुम भी क्या देख रही हो, तुम भी तो हमारी ही तरह हो। दीन का झंडा सिर्फ हम ही उठाएंगे क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना है क्या है? और जबकि तुम्हारा हाल तो हमसे बिल्कुल अलग थलग है। हमारी जेबें तो कभी कभी खाली भी हो जाती हैं और तुम्हें तो अल्लाह ने इतना मालदार बनाया तुम्हें कि तुम्हारे कानों में हर वक्त 50,000 लटकते हैं। एक आध बाली भेज दो, बेशक बेशक, सोने की अंगूठी भेज दो। कितनी मालदार है औरत यार, हर वक्त 50,000 लटकते हैं। जी जी, हर वक्त गले में 1,00,000 लटकते हैं। जी जी जी, बेशक माशाल्लाह। ला मेरी बहन, ये तो मेरे लिए लाई है, 50 रुपए चल इधर रख दे। नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो तुम्हारी माँ बहनों। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे घरों में बरकत अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, तुम्हारे घरों में नूर दे, बरकत दे।